जय माँ कामाख्या, जय माँ तारा। जय भैरव बाबा। पावर मतलब क्या? पूरा दुनिया में सब कुछ पावर है, बिना पावर के यू विल नॉट बी अलाइव। ये एक जैसे खुला तलवार जैसा है, या तो किसी और को काट सकते हैं या आपको भी काट सकता है अगर आपने गलती किया है कहीं पे। क्या सनातन धर्म मटेरियल बेनिफिट्स के लिए उपासना अलाउ करता है? हमारे धर्म सन्यासियों का धर्म नहीं है। जो ऋषि हुआ करते थे, एवरीबडी वाज मैरिड, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन टू आस्क फॉर मटेरियल थिंग्स। पूरा साधना यही होता है कि शक्ति को धीरे धीरे करके पर्सनल इक्वेशन बना जाए, जिसमें वो योग्यता नहीं है, ही विल फॉल वेरी बैडली। हनुमान चालीसा बहुत लोग घर पे ही करते हैं। ठीक से कोई करते हैं तो हनुमान जी का वो उग्र स्वरूप सामने आएगा, लेकिन उसमें अगर आप फिर उसका नेगेटिव रिवर्बरेशन 100% आ जाएगा। शंकर भगवान की पूजा करनी है तो कोई भी क्या कर सकता है घर पे? नमः शिवाय कीजिए। ओम नमः शिवाय नहीं। ऐसे बोला जाता है कि ओम जो है वो गृहस्थों के लिए नहीं करना चाहिए। मतलब ओम नमः शिवाय किसी का अगर एक्टिवेट हो गया तो वो तो संत बन जाएगा, बीच में रुकने वाला नहीं है कहीं। अभी हम बात करेंगे कुल देवी के बारे में। कुछ भी संकट आए तो पहला प्रोटेक्शन आएगा कुल देवता से। बहुत फैमिली जिनको पता भी नहीं है कि कुल देवता कौन है, और कुल देवता का रुष्ट हो जाता है, चिल्ड्रन, मैरिज, ये सब में प्रॉब्लम होता है। किसी इंसान को बहुत हाई लेवल का सक्सेस चाहिए, जैसे कि क्रिकेटर, फिल्म स्टार, बिजनेस पर्सन, उन्हें शक्ति उपासना करनी चाहिए। शक्ति उपासना भोग भी है, मोक्ष भी है। जिसमें शक्ति ज्यादा है उसमें सम्मोहन का क्षमता होता है, ताकि जो लोअर शक्ति है वो खींचते हुए हायर शक्ति के पास जाता ही है। आप जो काम कर रहे हो अभी, उस काम में कितना शक्ति है वो पता चलेगा 10, 20, 15 साल बाद, या जब आप रहेंगे भी नहीं। राजर्षि नंदी के साथ हिंदी एपिसोड, जहां हमने घर बैठे साधना की शुरुआत कैसे करें। चाहे आपके इष्ट देव कोई भी हो, आपको इस एपिसोड से वैल्यू मिलेगा। अगर आपको सनातन धर्म में इंटरेस्ट है, अगर सनातन धर्म एज अ सब्जेक्ट आपको फ़ायदेमंद लगता है, यू विल एन्जॉय दिस एपिसोड। आप बहुत कुछ सीखोगे। हिंदी में बहुत समय बाद हम राजर्षि सर के साथ एक एपिसोड कर रहे हैं, तो बस बैठिए, एन्जॉय कीजिए। एंड अगर आप तंत्र साधना में, स्पिरिचुअल ग्रोथ में आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक नोटबुक लेकर ये वाला एपिसोड देखिए, ये वाला एपिसोड अब्जॉर्ब कीजिए। इट्स राजर्षि नंदी ऑन TRS। द रणवीर शो में राजर्षि नंदी का फिर से स्वागत है। नमस्ते। नमस्ते। जय माँ कामाख्या, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। जय माँ कामाख्या, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। हिंदी वाले पॉडकास्ट बहुत ज़रूरी होते हैं हमारे जी देश की टाइमलाइन के लिए, हमारे देश के फ्यूचर के लिए। जी। क्योंकि अगर देश को बदलना है तो फिर हिंदी में विद्या को स्प्रेड करना चाहिए, ये मैं मानता हूँ। करेक्ट। ओके सर, मेरे ख्याल से हमने कुछ 12 या 15 पॉडकास्ट रिकॉर्ड करें, उनमें से सिर्फ 2 पॉडकास्ट हिंदी में रिकॉर्ड करें। तो ये वाला पॉडकास्ट बहुत ज़रूरी है। एक देवी स्पेशल पॉडकास्ट है। ओके। एक एपिसोड में सब कुछ कवर नहीं होने वाला। तो मैंने सोचा आज हम मेनली काली माँ के टॉपिक को कवर करेंगे, माँ कामाख्या के टॉपिक को कवर करेंगे। जी। कभी कभी ये नहीं समझता कि जब आप माँ चामुंडा की प्रार्थना कर रहे हो तो क्या ऑटोमेटिकली माँ दुर्गा की भी प्रार्थना हो रही है, माँ काली की भी प्रार्थना हो रही है? ये एक बहुत सरल सवाल है पर बहुत कॉम्प्लेक्स सवाल भी है। सही बात, सरल भी है, कॉम्प्लेक्स भी है। सबसे पहला चीज़ है, ज़्यादातर हमारे ईस्टर्न इंडिया साइड में हम लोग जॉय माँ बोलते हैं। जॉय माँ बहुत सिंपली इसका मतलब है कि विक्ट्री टू द मदर। जो माँ है उनका तो है ही विक्ट्री। वो सब सर्वे सर्वा जिनको कहा जाता है, एवरीथिंग इज हर। उन्होंने असुरों का दमन किया, उन्होंने सृष्टि, स्थिति, विनाश, ये 3 जो क्रियाएं हैं, 3 एक्टिविटीज़ है, ये सब शक्ति नहीं किया है। अब माँ शब्द का एक इम्पोर्टेंस है, देवी शब्द का एक इम्पोर्टेंस है। तो ओरिजिनली उनका स्वरूप एक ही है, आदि शक्ति, आदि पराशक्ति, जिनसे सब कुछ आया, जिनसे देवता, असुर, जितना क्रिएशन हुआ है, जितने लोक, स्वर्ग, नरक, सब कुछ A to Z। यानी कि जब हम ईश्वर कहते हैं, ईश्वर जिसको कहते हैं, जो नॉर्मल पार्लेंस में जो पुरुष देवता हैं, उनके तत्वों में जब हम लोग जाते हैं तो जिनको ईश्वर कहा जाता है, वही चीज़ हम लोग आदि शक्ति कहते हैं। और आदि शक्ति के बारे में ये माना जाता है कि उनका मूल स्वरूप क्या है। एक तो एक आइडिया सा है
लेकिन उनका पूरा सोर्स तक, जो उनका कोर पावर है, वहाँ तक कोई उपासक पहुँच नहीं पाता है, कि इट्स टू वास्ट। पूरा यूनिवर्स, एक नहीं, हजारों लाखों करोड़ों जितना यूनिवर्स है, सब यूनिवर्स में जितने प्राणियाँ हैं, चाहे मनुष्य हो, चाहे कोई और हो, चाहे पशु पक्षी हो, पेड़ पौधा हो, चाहे कोई देवता हो, यानी कि इवन द गॉड्स जो हम लोग देवता मानते हैं, उनका भी सृष्टिकर्ता वही है, आदि शक्ति। ठीक है, तो आदि शक्ति के जो मूल स्वरूप है, वो वहाँ तक पहुँचना इतना कठिन है, क्योंकि लाखों करोड़ों में शायद एक आध उपासक या कोई ऋषि के लेवल के कोई अगर साधक है, जो इस ज़माने में तो बहुत ही कम, शायद है ही नहीं। तो मूल आदि शक्ति के जो स्वरूप है, उनको पूजना, उनके पास पहुँचना, पूजा या उपासना का तात्पर्य यही है कि आप स्लोली, धीरे-धीरे करके जो देवता है, जो दैव है, उनके आप एकदम नज़दीक आ जाओ, ताकि आप में एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन हो जाए, परिवर्तन हो जाए। जो मनुष्य स्वरूप है, जिसमें ये जो 6 चक्र है, इसमें देयर आर नेगेटिव्स ऑल्सो। ये कोई जेलसी हुआ, ईर्ष्या हुआ, क्रोध, काम इत्यादि, इन सब चीज़ को परिवर्तन करके, क्योंकि इसके ये जो चीज़ है, ये बाई बर्थ ये आता है सबको। ये जो भी मनुष्य यहाँ पे बर्थ लेगा इस फिजिकल प्लेन में, इस जगत में, उसमें ये सब तत्व कहीं ना कहीं रहेगा। ये इट इज़ नेचुरल। यानी कि अगर आपका जन्म पृथ्वी पर हुआ है, तब कुछ नेगेटिव चीजें भी आपके दिमाग दिल में होंगी ऑटोमेटिकली ये Okay. मृत्युलोक ही है। हम्म। ठीक है, लेकिन इसके दौरान, इसके चलते हुए क्या होता है कि ये तो एकदम कॉमन सिंपल सा चीज़ है, कि जो एक आनंद भी आएगा, फिर दुख भी आएगा, पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि सब कुछ पॉजिटिव होगा। तो इसीलिए लाइफ जो है, ह्यूमन लाइफ फ्लक्चुएट करता है, अनसर्टेन है। तो पूरा साधना का मूल तत्व यही है कि धीरे धीरे करके अपने आप को इतना परिवर्तन कर दो कि ये जो नेगेटिव चीज़ें ना आपको कुछ इफेक्ट कर पाए, ना आपका जो आनंद है अंदर में, सबसे हाईएस्ट तत्व है आनंद। सच्चिदानंद में सत्य है, ये देवी का ही स्वरूप है। तीनों जो तत्व है, देवी ही ब्राह्मण है। ब्राह्मण को ही जो जो वेदांत में ब्राह्मण बोलते हैं, जो उपासक है, माँ को उपासक वही कहते हैं, वही देवी ही है। वो सब कुछ कर रही है, सृष्टि स्थिति विनाश, सब तीनों काम। द सीक्रेट, इसके अंदर जो अंतर्निहित जो मेन तत्व है, जो सीक्रेट ऑफ उपासना जिसको कह सकते हैं, वो है आनंद। उस स्टेट में, उस अवस्था में। और वो आनंद मतलब नॉर्मल वाला जो हम लोग कहते हैं कि अच्छा मुझे गैजेट चाहिए, वो मिल गया तो बहुत खुश हुआ, नहीं। ये ऐसा चीज़ है जो कभी एक बार कोई मनुष्य वहाँ तक पहुँचता है ना, वो कभी फेड नहीं होता, वो कभी नहीं जाएगा। वो इट्स अ कांस्टेंट ब्लिस, परमानंद। वो अवस्था वो माँ ही दे सकता है किसी को। जहाँ तक रामकृष्ण परमहंस पहुंचे थे, जी, वो उस कैलिबर के उपासक, मतलब वो तो नॉर्मल व्यक्ति है ही नहीं, नॉर्मल उपासक नहीं है। मेरा समझाने का ये मतलब है कि धीरे धीरे यहाँ तक पहुँचना है, ये एम है, और एक लाइफ टाइम में नहीं होगा। तो ये जो चीज़ है, इसके लिए हम लोग उपासना करते हैं। उपासना करने के लिए आपको जो जिन देवता का उपासना कर रहे हो, देवी का कर रहे हो, देवी के नज़दीक पहुंचना पड़ेगा धीरे धीरे करके, और बिना कोई डिज़ायर के। ये नहीं कि मुझे नौकरी चाहिए, थोड़ा और पैसा चाहिए, ये सब मटेरियल डिज़ायर्स के लिए नहीं, बिना कोई डिज़ायर के आपको वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। लेकिन जो आदि शक्ति है, आदि शक्ति तक पहुँचना बहुत कठिन है। जैसे मैंने पहले बोला कि वो इतना मैंने जो आप सोच नहीं सकते हो, वो वहाँ तक वो जाती है। जो ह्यूमन मेन ब्रेन में जो चीज़, एक तो होता है कि जो कठिन है, कठिन चीज़ को आप थोड़ा मेहनत से शायद मिल सकता है। जो ऐसा चीज़ है जो कठिन नहीं, वो इमेजिनेशन से भी डिफ़िकल्ट है। और कुछ होता है जो इमेजिनेशन के बाहर है, वाह, जो आप इमेजिन ही नहीं कर सकते हो, उसको आप कैसे पहुँचोगे वहाँ तक? जो चीज़ आपकी मतलब एग्ज़ाम्पल के तौर पे मान लो, 1000 साल पुराना पीछे चले जाओ आप, और कोई भी एक व्यक्ति को आप जाके बोलो कि अच्छा पता है ऐसा एक चीज़ है जिसका नाम है टेलीविज़न, उसके अंदर एक सीरियल नाम की चीज़ आती है, तो क्या समझ में आएगा? तो इमेजिनेशन के बाहर है। तो आदिशक्ति वैसा है, वहाँ तक पहुँचना बहुत ही कठिन, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। सर आप वहां तक पहुंचने की बातें कर रहे हो, पर आप भी खुद एक तंत्र उपासक हो। जो लोग उपासना करते हैं, जिन लोगों को तंत्र की थोड़ी बहुत समझ है, वो समझे कि आप क्या कह रहे हो। जी। जो आम जनता है, जिन्होंने शायद बचपन में देवी माँ की पूजा करी है, जो लोग शहरों में रहते हैं, जहाँ मैंने नोटिस किया कि थोड़ी सी ना देवी माँ की पूजा शहरों में कम होती है। गणपति भगवान, कृष्ण भगवान, हनुमान जी, इनकी पूजा ज़्यादा होती है शहरों में। पर जब आप पहाड़ों में चले जाते हो, जब आप ईस्टर्न इंडिया में चले जाते हो, वहाँ देवी माँ को पूजा जाता है। मैं खुद का एक एग्जाम्पल लेता हूँ। मैं एक नॉर्थ इंडियन फैमिली से हूँ, पंजाबी हूँ। बचपन में देवी माँ की पूजा होती थी, हम जय माता दी कहते थे, माता की चौकी रखी जाती थी। वहाँ तक मेरी समझ थी देवी माँ को लेकर। फिर मेरी लाइफ में राजर्षि नंदी आ गए और वहाँ से बहुत कुछ बदला। मुझे देवी माँ को और भी ज़्यादा समझना है, पर पहले एक बेसिक लेवल से बात करेंगे। मान लो आपका जन्म एक सनातनी परिवार में हुआ है,
तो हाँ, बचपन से आप किसी देवी माँ के मंदिर गए हो और आप जय माता दी कहते हो, आप माता रानी का कोई मंत्र या भजन कीर्तन कुछ भी आप करते हो। वहां तक मोस्टली बहुत सारे सनातनी लोगों की समझ है। जो आप कह रहे हो ये थोड़ी हाई लेवल चीज है, तो एक बेसिक लेवल पर आकर आप समझाइए। तो आदि शक्ति जो है, हम लोग जब बोलते हैं जय माँ, तो जय माँ आदि शक्ति तक पहुंचना मुश्किल है, इसीलिए आदि शक्ति का मैनिफेस्टेशन होता है। मैनिफेस्टेशन मतलब एक स्वरूप, जो एक आकार, एक स्वगुण, एक एक चित्र, उनका एक देवियों का अंश कह सकते हो कि वो प्रकट करती है। जैसे ऐसे और भी देवी के स्वरूप है जिनसे रिलेट करना थोड़ा सा आसान होता है मनुष्य के लिए, जैसे कि माँ दुर्गा, माँ काली और 10 महाविद्याएं, ठीक है, जिनको कहते हैं। तो ये जब कोई भी उपासक, चाहे तंत्र उपासक हो या कोई नॉर्मल भक्ति भाव से पूजा कर रहा है, तो कहीं ना कहीं यही फॉर्मों का ही पूजा करते हैं। या तो माँ दुर्गा का किया जाता है, माँ दुर्गा सबसे कॉमन पॉपुलर फॉर्म है, या महाविद्याओं का पूजा किया जा रहा है, या माँ काली जो महाविद्या में से पहली प्रथम महाविद्या है। तो इनके पूजाओं में एक तो दो चीज़ें आप भक्ति भाव से तो कर ही सकते हो, लेकिन अगर साधना में कोई अंदर जा रहा है तो ऑटोमेटिकली, जो अगर देवी का ही उपासना करना है, तो भक्ति के बाद धीरे धीरे आपके कुछ स्तोत्र, स्तुति, मंत्र वगैरह भी आ जाएंगे। तो आप जैसे वो चैंटिंग करते रहोगे, उसमें एक आपके अंदर ओवर टाइम एक परिवर्तन करवा देगा। ओके, क्या ये ज्यादा शक्तिशाली मंत्र रहते हैं? नहीं, वो तो कंपैरिजन के हिसाब से बोला जाए, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि देवी तंत्र में जो मंत्र के स्पैन है, यानी जितने तरीके का मंत्र दिया हुआ है, जो जो माँ का सब मंत्र है, शायद और कोई देवता के मंत्र शास्त्र में इतना नहीं है। क्वांटिटी और वो बहुत गहराई पे मंत्र तक पहुंच जाते हैं, नुएंस बहुत चीज़ है उसमें। देवी के मंत्र में एक एक चीज़ का मंत्र है देवी का। मैंने एक तरह से माना, एकदम शुरू में थोड़ा सा अगर हम लोग पीछे चले जाए हिस्ट्री में, तो देवी उपासना का जो शुरुआत हुआ था, कहीं ना कहीं ये था कि भैरव उपासना, शिव उपासना के ही ये एक अंग था, ठीक है। तो शिवा, भगवान शंकर भगवान की उपासना, मंत्र साधना कोई करता रहता है, या भैरव बाबा का ही करता रहता है। भैरव बाबा शंकर में ज़्यादा अंतर नहीं है, तो इनका पूजा करते रहता है। ऑटोमेटिकली कुछ सालों के बाद जैसे आप प्रोग्रेस करेंगे, ऑटोमेटिकली आप देवी साधना में चले प्रवेश करेंगे। ये अगर आपको देवी शब्द पता भी नहीं है फिर भी आप प्रवेश करेंगे, ये नेचुरल कोर्स है। क्या होता है कि मंत्र का ऊर्जा जितना बढ़ता रहता है, धीरे 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 ऑटोमेटिक एक व्यक्ति को, उपासक को, देवी का कोई भी एक स्वरूप, चाहे वो 10 महाविद्या में से कोई हो सकता है या माँ दुर्गा हो सकता है, वो डिपेंड कर रहा है कि उसका पूर्व जन्म का क्या संस्कार है, कौन से फैमिली में बॉर्न हुआ, पिछले जन्म में क्या किया है, गुरु क्या बोलते हैं उनको, उनका खुद का जो उपासक है उसका लाइकिंग डिसलाइकिंग, ये सब चीज़ सब कुछ मिला के फाइनली एक ना एक कोई तो एक देवी का फॉर्म लाइफ में एंट्री करेगा ही। पर सर बहुत सारे लोग मतलब बचपन से हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, कृष्ण भगवान की पूजा कर रहे हैं और उसमें ही खुश हैं। क्या उनकी भी जिंदगी में देवी माँ की एंट्री हो सकती है? नहीं, वो तो हाँ, क्यों नहीं हो सकती, वो तो डिपेंड कर रहा है। एक तो पहला है कि सनातन धर्म में ये डेमोक्रेसी दिया गया है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आप कृष्ण भगवान का कर रहे हो तो छोड़ के आपको देवी का पूजा करना है। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे उपासक हैं, बहुत सारे, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत पॉपुलर है, लेकिन एक सेक्ट आप बोल सकते हो, सेक्ट शायद करेक्ट शब्द नहीं है, लेकिन एक देयर इज अ कलेक्शन एक उपासकों का है जो विष्णु का पूजा करते हैं और देवी का पूजा करते हैं। बहुत पावरफुल होता है ये कॉम्बिनेशन। इस शो के थ्रू मैं बहुत सारी सेलिब्रिटीज से मिला हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग मिले हैं जिनको बहुत तेजी से सफलता मिली है, या जिनकी शोहरत बहुत ज्यादा जल्दी से बढ़ रही है, फेम बहुत ज्यादा जल्दी से बढ़ रहा है, पैसे बहुत ज्यादा जल्दी से बढ़ रहे हैं। उन सारों में मैंने कॉमनैलिटी ये देखी है कि अगर वो सनातनी है तो देवी माँ को पूछते हैं, किसी देवी को पूछते हैं। तो ये मेरी एक थियरी है जिसके बारे में बचपन में मुझे थोड़ा सा कहा गया था कि देवी माँ की एंट्री आपकी लाइफ में तब होती है जब आपको बहुत ज्यादा ग्रोथ चाहिए रहती है आपकी आत्मा को, तब देवी माँ आपको वो ग्रोथ दिलाती है। ये मेरी एक बहुत बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग थी। अब मैं समझाऊं कि एक्चुअली देवी माँ आपकी स्पिरिचुअलिटी को बहुत तेजी से बढ़ाती है, और अगर आपकी स्पिरिचुअल जर्नी बहुत तेजी से बढ़ी, अगर आपकी खुद की आध्यात्मिकता तेजी से बढ़ी, तो ऑटोमेटिकली सब कुछ आपकी लाइफ में बढ़ जाता है। डेफिनेटली, राइट। मेरे 2 क्रिकेटर फ्रेंड है, उनकी भी फैमिली उनकी कुल देवी को बहुत ज्यादा मानती है, और जो भी सफलता उन्होंने देखी है दे एट्रीब्यूटेड टू द कुल देवी। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने खुद के कुल देवी को, स्पेशली कुल देवता कुल देवी को बहुत ज्यादा थैंक करते हैं खुद की लाइफ की सफलता के लिए। ये 2 एस्पेक्ट्स के बारे में बताओ सर, ये अग्रेसिव मटेरियल ग्रोथ जो देवी से लिंक्ड है और कुल देवी कुल देवता का लॉजिक। सो
पहला चीज़ है इसके, एक थोड़ा सा एक स्टेप पीछे हम चले जाए तो देवी का जो हम लोग 3 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है माँ, एक है देवी और एक है शक्ति। ये 3 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन तीनों का थोड़ा सा अलग महत्व है। जो उपासक जब माँ बोलता है तो इसका मीनिंग ये है कि वो चाहता है कि धीरे-धीरे साधना करते-करते इस अवस्था तक वो पहुँच जाए, जो शक्ति का वो उपासना कर रहा है, जो देवी का उपासना कर रहा है, वो देवी उसको संतान के स्वरूप में स्वीकार करे। तब जाके वो माँ बन जाती है। ऐसे तो माँ, माँ बोलने से इतना आसान नहीं है कि वो खुद दौड़ के आपके पास चले आएगी, ठीक है? लेकिन ये कलोकियल बन गया है और इसमें ये नहीं है, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट, लेकिन इसका मेन मूल कारण यही है कि साधना करते-करते उस अवस्था में पहुँच जाओ कि जो उपासक है वो जैसे देवी का संतान बन जाए। क्योंकि वो शक्ति महाशक्ति है, अनंत शक्ति है। वो अगर आपको संतान के स्वरूप में एक्सेप्ट कर लेती है तो यू आर ऑलवेज प्रोटेक्टेड सब एंगल से, चाहे वो फिजिकल हो, इमोशनल हो, स्पिरिचुअल हो। दुनिया में पूरा ब्रह्मांड में ऐसा कोई शक्ति नहीं है जो कुछ आपका एक बाल भी नहीं बागा कर पाएगा। एक बार वंस देवी, कोई भी देवी का स्वरूप जो है वो किसी उपासक को पुत्र या पुत्री के स्वरूप में ग्रहण कर लेता है। और इसमें भ्रमित नहीं होना है। बहुत लोग ऐसे होता है कि खुद ही अपने आप से ही सेल्फ सर्टिफिकेट करके बैठा रहता है कि नहीं हम तो इनके बेटे हैं, ये है, वो है, वो ऐसा नहीं है। उसका कुछ लक्षण भी होता है, बहुत सारी चीज़ है। अच्छा, ये एक शब्द हो गया। एक है कि माँ का स्वरूप है, एक है देवी के स्वरूप है। देवी है जहाँ पे वो दैव है, डिवाइन जो शब्द है उसी का जो है दैव, विच मीन्स जो इट्स अ डेटी, ठीक है। इस शब्द पे हम लोग जब एड्रेस करते हैं उस पावर को तो हम लोग देवी बोलते हैं। और डेटी जो यानी कि जिसमें स्त्री तत्व, फेमिनिन तत्व है। फेमिनिन तत्व का इंपॉर्टेंस है, फेमिनिज्म नहीं है। ये गड़बड़ नहीं करना चाहिए लोगों को। फेमिनिज्म अलग चीज़ है, फेमिनिन तत्व जो है उसमें शक्ति तत्व। अब आता है शक्ति। शक्ति मीन्स पावर, एकदम सिंपल से। बहुत सारे ट्रांसलेशन हो सकता है, लेकिन मुझे जो ट्रांसलेशन सबसे सही लगता है इसका इंग्लिश में, एग्जैक्ट नहीं बट क्लोज इनफ, विच इज़ पावर। तो पावर शब्द पहले ही हम लोग को लगता है कि पावर मतलब पावर करप्शन, ये वो, ऐसा नहीं है। तो तंत्र साधना और देवी उपासना का पहला मूल फिलोसॉफिकल कारण ये बोल रहा है, फिलोसॉफिकल चीज़ ये है कि शक्ति जो है, पावर भी उसी ओरिजिनल सोर्स से आ रहा है, ठीक है। पावर भी डिवाइन है। तो इस चीज़ में तो एक बार आप मान लो कि पावर भी डिवाइन है, तो पावर को रिजेक्ट नहीं करना है। पूरा ब्रह्मांड में ये चलता है कि जिसमें शक्ति ज़्यादा है वो ऑटोमेटिकली, उसमें कहा जाए तो एक तरह का सम्मोहन का क्षमता अर्जित होता है, विच इज़ अ साइड इफेक्ट ऑफ द शक्ति, ताकि जो लोअर शक्ति है वो खींचते हुए हायर शक्ति के पास जाता ही है। ये नेचुरल है सब जगह पे, पूरा ब्रह्मांड में। जब से मनुष्य है, मनुष्य से भी पहले, जब से पृथ्वी चालू हुआ है, मतलब एक तरह से क्रिएशन हुआ है, तब से लेके यही चलता है। इसका एक सिंपल एग्जांपल ऑफ फिजिक्स में भी आप देखिए कि जब एकदम बेसिक एग्जांपल, पूरा अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। अर्थ तो सन का जो पूरा आपका सोलर सिस्टम है वो किसी और चीज़ के सेंटर करके थोड़ा थोड़ा करके इट इज़ मूविंग अराउंड। तो बेसिकली क्या होता है कि ये जो पूरा मूवमेंट है, इट इज़ लाइक, अगर आप सोचिएगा ये एक मेटाफोरिकली सोचिए तो ये जो हायर शक्ति है उसके आस-पास जो लोअर शक्ति है वो खींचता हुआ, घूमता हुआ आता रहता है। तो ये है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। और यही चीज़ साधना में भी आता है। एक एज़ जो व्यक्ति आज आज 200 साल बाद रामकृष्ण परमहंस के फ़ोटो रख के लोग पूजा क्यों कर रहे हैं? कुछ तो था उस व्यक्ति में जो अलग है ना सबसे। तो वैसे ही आज ऋषियों ने 6-7 पता नहीं 10,000 साल पहले वेद के जो वाक्य हैं वो देख के उन्होंने वो ट्रांसमिट किया अपने शिष्यों को। आज भी हम लोग उन्हीं के नाम लेते हैं, विश्वामित्र के नाम लेते हैं, वशिष्ठ के नाम लेते हैं। क्यों लेते हैं? कितना साल, कैसे, हाउ दे लुक्ड, वो भी पता नहीं हमें। वो है शक्ति। 6,000 साल बाद शक्ति का पैरामीटर और जजमेंट होता है समय पे। महाकाल इज द जज। अर्थात आप जो काम कर रहे हो उस काम में कितना शक्ति, वो पता चलेगा 10-20-15 साल बाद, या जब आप रहेंगे भी नहीं। आज स्वामी विवेकानंद जब व्हेन ही वाज बॉर्न, उनकी बायोग्राफी आप देखेंगे तो एक समय था कि उनको लोग क्रिटिसाइज बहुत करते थे, ठीक है। बहुत सारे कारण के कुछ, क्योंकि वो उतना कास्ट सिस्टम उतना स्ट्रिक्टली नहीं फॉलो करते थे उस समय पे। सोसाइटी थोड़ा ज़्यादा इस मैटर में, बंगाली सोसाइटी जो था थोड़ा सा स्ट्रिक्ट था, तो कहते थे कि ये कास्ट सिस्टम नहीं फॉलो कर रहा है तो इतना मतलब शायद उतना अच्छा हिंदू नहीं है, थिंग्स लाइक दैट, ऐसे कुछ ये था। लेकिन आज अब कोई भी लीडर ले लीजिए, पॉलिटिशियन ले लीजिए, कोई भी फ्रीडम फाइटर ले लीजिए, सब स्वामी विवेकानंद को एवरीबॉडी सब अप्रोप्रिएट करने के लिए बैठा हुआ है। ये है शक्ति का प्रतिफलन। वो तो अपने शरीर त्याग के, वो तो अपने जो जो भी प्लेन से आए थे वहाँ पहुँच गए। लेकिन दिस इज़ शक्ति, इसको कहते हैं पावर। इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। परमहंस। रामकृष्ण परमहंस थे स्वामी विवेकानंद के गुरु, जो माँ काली के उपासक थे। तो कहीं न कहीं ये जो माँ काली है, इन्होंने ये सब चीज़ करवा दिया है। स्वामी विवेकानंद की हाँ, जिंदगी में। एक
हाँ, एक यू मेक वन पर्सन, एक व्यक्ति को आप बनाइए जिसमें शक्ति है, बाकी सबको उसी से तैयार हो जाएगा। Okay. ठीक है, तो ये 3 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। और जहाँ से एक कहीं ना कहीं देवी उपासना में एक इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि एक बेसिक प्रिंसिपल है हमारे शास्त्र में, वो कि पुरुष तत्व और शक्ति तत्व। शक्ति मीन्स मूवमेंट। ठीक है, तो शक्ति शब्द जो इस्तेमाल यूज मैं कर रहा हूँ अभी, इसमें पावर का जो डेफिनेशन मैं लूजली दे रहा हूँ इंग्लिश में, शक्ति। तो शक्ति है, शक्ति इट्स मूवमेंट, इट इज फोर्स। ये ना आपका है ना मेरा है, इम्पर्सनल टाइप का है चीज। यही है इसका जड़। ये जैसे खुला तलवार जैसा है, या तो किसी और को काट सकता है या आपको भी काट सकता है। अगर आपने गलती किया है कहीं पे, आपको अगर यूज नहीं करना आता है वो चीज, तो आपको तो लगेगा इंजुरी ना कहीं ना कहीं। तो शक्ति शब्द जो है ये इम्पर्सनल है, ये आपका नहीं मेरा नहीं। लेकिन माँ शब्द जो है ये पर्सनल है। तो हमारे पूरा साधना यही होता है कि इस शक्ति को, ये महाशक्ति, ऐसा ऐसा नहीं पूरा ब्रह्मांड को जो सृष्टि किया है वैसे वाला देवियों का, तो उनको धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं एक पर्सनल इक्वेशन बना जाए, ताकि ये इम्पर्सनल फोर्स, इनफाइनाइट फोर्स, अनंत शक्ति, ये एक पर्सनल फॉर्मेट में आके कहीं ना कहीं आपके साथ इंटरेक्ट कर पाए और आपको एक्सेप्ट करे एज ए ह्यूमन बीइंग, क्योंकि आप और उनमें गैप बहुत ज्यादा है। तो डायरेक्ट शक्ति, तो दैट इज, यही है साधना का प्रिंसिपल, शक्ति उपासना का। Okay. कैसे पता चलता है कि देवी ने वो आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड है इतना, इसलिए तो गुरु का प्रयोजन है। सब कुछ आप ओके सब कुछ ऐसे सुनने से आपको पता नहीं चलेगा। गुरु जो है वही विचार कर सकता है, क्योंकि ये जो विचार है ना, इसमें पहला चीज चाहिए कि आप में ऑब्जेक्टिविटी होना चाहिए। ज्यादातर लोगों में नहीं होता है। तो माइंड कहीं ना कहीं चाहता है कि नहीं हम भी एक्सेप्टेड हो, मतलब मैं भी बोलो कि मैं मतलब इस देवी का भक्त हूँ या इनका पुत्र हूँ, ये मुझे दिखता है, ये वो माइंड में बायस रहता है। इसीलिए पहला चीज है कि एक न्यूट्रल व्यक्ति जिसको इस चीज का ज्ञान है वो ही बता सकता है आपको। एक तीसरी कैटेगरी आप समझाने वाले थे। हाँ, तीसरा है कि शक्ति। अच्छा, ओके इसमें और एक चीज़ है, शक्ति उपासना में जो आपका दूसरा क्वेश्चन था कि मटेरियल प्रोग्रेस वाला। हाँ अच्छा हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। शक्ति उपासना का एक प्रिंसिपल, अभी देखिए मैंने बताया कि पावर को हम लोग रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि पावर बहुत खराब चीज़ है, हमें नहीं चाहिए, सिर्फ शांति चाहिए, नहीं, शांति भी चाहिए, पावर भी चाहिए। ठीक है, तो बिकॉज पावर को रिजेक्ट नहीं किया जा रहा है, तो शक्ति उपासना के एक तत्व में ऐसा बोला जाता है कि भोग भी है, मोक्ष भी है। ऐसा नहीं कि भोग नहीं करना है, भोग भी है, मोक्ष भी है शक्ति उपासना में। भोग मतलब आप माँ का पूजा कर रहे हैं, सक्सेस मिल रहा है, कुछ मिल रहा है, एक शक्ति आ रहा है। शक्ति जब आएगा, शक्ति सिर्फ अंदर नहीं बाहर भी उसका रिफ्लेक्शन आएगा, आप में कुछ इन्फ्लुएंस हो रहा है या पावर जो भी हो रहा है, ये सब शक्ति का प्रतीक है। भोग मोक्ष दोनों ही आएगा, भगवती की उपासना जो करता है ठीक से करता है। दैट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल। ऐसा नहीं कि सिर्फ मोक्ष चाहिए, वहाँ स्पिरिचुअलिटी भी होगा, लेकिन उसमें आप में एक ये रहेगा, एक ऊर्जा रहेगा, एक पावर रहेगा, वो दैट विल बी रिफ्लेक्टेड अराउंड। और वो जैसे जैसे आपके अंदर में वो शक्ति मंत्र के साथ, देवी उपासना के साथ जो चेंज होता रहेगा आपके अंदर में, उसका रिफ्लेक्शन बाहर में 100% आएगा। दिल से मैं एक चीज़ मानता हूँ कि अगर किसी इंसान को बहुत हाई लेवल का सक्सेस चाहिए, जैसे कि क्रिकेटर, फिल्म स्टार, बिजनेस पर्सन, उन्हें शक्ति उपासना करनी ही करनी चाहिए, ये मैं मानता हूँ। और सिर्फ क्रिकेटर और फिल्म स्टार का बात नहीं, आप हिस्ट्री अगर थोड़ा चले जाते तो यू विल सी दैट इंडिया के हिस्ट्री में जो जो राजा महाराजा, उसमें ये पावर था कि वो लोग जो कॉलोनियल फोर्स हो या कोई बाहर के जो इन्वेडर फोर्स हो, उसके साथ जो रेजिस्ट कर पाए, फाइट कर पाए, और कुछ एक मतलब ये ऑल ऑफ देम वेर देवी उपासक, सब के सब। ये रामकृष्ण परमहंस देखिए, अच्छा ये तो राजा नहीं है, तो स्पिरिचुअल फिगर थे, उन्होंने स्वामी विवेकानंद को बनाया, स्वामी विवेकानंद से इंस्पायर्ड होके हजारों आपके क्या बोलते हैं ये फ्रीडम फाइटर वगैरह सब, एवरीबडी वाज इंस्पायर्ड बाय हिम। अच्छा, उसके पहले आप चले जाइए शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज, वो माँ के उपासक थे। तो देर आर मेनी, पूरा हिस्ट्री, कोई भी न्यूट्रली कोई हिस्ट्री के पुस्तक अगर पढ़ते रहते हैं, तो यू विल फाइंड दैट हर जगह पे देवी की उपासना, देवी के उपासक ऐसे ऐसे हुए हैं जो हु हैव रेजिस्टेड अगेंस्ट, जिसको अधर्म कह सकते हो या कोई इन्वेशन कह सकते हो या कोई ज़बरदस्ती कह सकते हो, बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स, ये देवी के उपासक ही होते हैं ज़्यादातर। Okay. मैंने ये नोटिस किया है कि जो लोग हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करते हैं, वो बहुत खुश संतुष्ट रहते हैं एक पॉइंट के बाद। अगर 1-2 साल के लिए जाप के उनमें एक चेंज दिख जाती है। सिमिलरली जो लोग शिव जी की पूजा करते हैं, वो थोड़े से, पता नहीं हिंदी में कैसे समझाऊं, बट डिटैच्ड बन जाते हैं, ऑब्जर्वेंट बन जाते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखकर मैं आपसे एकदम बेसिक देवी उपासना के बारे में पूछना चाहूँगा, जो आप घर पे भी कर सकते हो तंत्र की गाइडेंस के बिना। मान लो आपने 1-2 साल के लिए बेसिक देवी की पूजा करी, तो क्या चेंजेस होते हैं किसी की ज़िंदगी में? एक और एडिशनल सवाल है, क्या एक बेसिक लेवल पर
ललिता सहस्रनाम कोई कर सकता है घर पे या नहीं? अच्छा, ये 2-3 क्वेश्चन है इसमें, एक-एक करके मैं मतलब ये एवरीडे लिसनर्स के लिए हाँ, हाँ, ठीक है। जिन्हें तंत्र की इतनी समझ नहीं है हुँ। पर देवी माँ के पास जाना चाहते हैं। तो देवी माँ का तो बहुत सारे स्वरूप है, तो कोई भी देवी उपासना करना चाहता है घर पे तो बेस्ट ऑप्शन मेरे लिए, मेरा ऐसा मान्य है, तो ज़्यादातर लोगों कोई मुझे पूछता है तो मैं बोलता हूँ कि सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि अब माँ दुर्गा का एक 32 नाम 32 नेम्स का एक नामावली है। बहुत पावरफुल है, बहुत ही पावरफुल है, और उसमें ना कोई गुरु चाहिए, ना आपको कोई दीक्षा चाहिए। बस भक्ति, विद श्रद्धा एंड भक्ति आप एक दिया जलाइए और बैठ के उसका जो है पाठ करते रहिए जितना हो सके। उसमें कोई लिमिट नहीं है, 1 बार, 5 बार, 10 बार, 100 बार, जितना करना है करिए। सिर्फ 32 नाम है 32 नाम है, 32 नहीं, बट सुपर पावरफुल, ठीक और है? मतलब कितना टाइम लगता है? नहीं, वो तो डिपेंड कर रहा है आप कैसे कर रहे हो। करते-करते अगर बहुत उसके गहराई में आपका कंसंट्रेशन बहुत तीव्र हो जाता है तो फिर टाइम लगेगा उसमें, बट आनंद भी बहुत आएगा। वो आपके कॉन्शसनेस को, देवी उपासना का एक तत्व होता है, थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ मैं बता रहा हूँ। देवी उपासना का जो मंत्र होता है, कहीं न कहीं ये सब हमारे जो देवी-देवता हैं, इनके मंत्र के साथ जुड़े हुए हैं ना। मंत्र के अंडरस्टैंडिंग, मंत्र शास्त्र का जिसको अंडरस्टैंडिंग है, वो ईज़िली समझ जाएगा कि ये देवी मंत्र में अलग क्या है, कृष्ण मंत्र में अलग क्या है, तो बहुत सिमिलर है। तो कहीं ऐसा है, जैसे आपने हरे कृष्ण का बताया, तो एक वैष्णव मंत्रों में, सब नहीं, सब वैष्णव मंत्र का बात नहीं कर रहा हूँ। एक आध कुछ-कुछ बेसिक जो वैष्णव मंत्र होता है, उसमें एक तत्व होता है बीच में कुछ, उसका बेसिक प्रिंसिपल ऐसा होता है कि आप अपना साधना करते रहिए। जो दैव शक्ति को, दैव देवता को आप पूज रहे हैं, जैसे भगवान कृष्ण को पूज रहे हैं, तो कहीं न कहीं उनके जो अनुग्रह हो, शक्ति हो, कृपा हो, वो ऊपर से आपके पास आएगा। सो आपका काम है कि आप रिमेन एकदम आपके नीचे वाला स्तर पे एकदम हम्बल होके आप रहिए, ठीक है? विनम्रता। मान लीजिए एक तरह से। तो इसीलिए शरणागति एटलीस्ट एक्सटर्नल, इंटरनल शरणागति तो बहुत टाइम लगता है, इतना आसान नहीं है किसी का, बट बाहर के जो शरणागति है, इसके ऊपर बहुत स्ट्रेस दिया जाता है वैष्णव संप्रदाय में। देवी के मंत्र, माँ काली का मंत्र कर लीजिए आप, ऑलमोस्ट सिमिलर टू कृष्ण मंत्र, थोड़ा-सा अलग होता है बीच में, स्लाइट प्रोनाउंसिएशन में अलग होता है। उसमें एक चीज़ होता है, एक अग्नि तत्व रहता है बीज के अंदर। बेसिकली द आइडिया इज़ कि माँ का जो उपासना कर रहा है ना, वो अपने आप को, यू हैव टू रेज़ योरसेल्फ अपवर्ड्स। मतलब कोई भी ऐसे नहीं कर सकता। कर सकता है, करने का बात नहीं है। एक होता है कि आप नीचे एक विनम्रता से आप बैठे रहिए कि ऐसे जैसे कि अनुग्रह आपके पास आएगा, ठीक है? एक ये प्रिंसिपल है, और दूसरा है कि आप एक लाइक अ वॉरियर, आप बोलिए नहीं, मैं आई विल गो देयर, ठीक है? यू आर लिफ्टिंग योरसेल्फ, आपका शक्ति धीरे-धीरे ऊपर जा रहा है, आप योद्धा की तरह बन जाते हो। एकदम। माँ दुर्गा सबसे पॉपुलर फॉर्म ऑफ माँ जो है, और दुर्गा उपासना कोई भी कर सकता है वैसे। दुर्गा उपासना बेसिक काफ़ी सारी चीज़ें माँ दुर्गा की उपासना में जो बिना गुरु के भी किया जा सकता है, कोई अच्छा, प्रॉब्लम नहीं। हाँ, बहुत, ये जो 32 नेम्स है, ये तो कोई गुरु नहीं चाहिए इनके लिए, अच्छा। कोई भी कर सकता है, और बहुत इफ़ेक्टिव है, पावरफुल भी है। 32 नेम्स ऑफ माँ दुर्गा हमने पुल अप किया स्क्रीन पे। हुँ। ओके, थोड़े कॉम्प्लेक्स नाम है। हाँ, बट थोड़ा-सा प्रैक्टिस करने में वो आ जाएगा। हुँ, और ये एक प्रैक्टिस है जो आप घर पे कर सकते हो। एवरीबॉडी कैन डू, ओके, और बहुत सारे लोगों को मैं ये प्रैक्टिस करवाया भी हूँ। वेरी इफ़ेक्टिव, हर दिन करना है? कभी भी कर सकते हो। ओके। हाँ। घी की दिया जला के? घी की, तेल की दिया जला सकते हो, या तो कोई भी एक व्हिचएवर इज़ आपके पास मिलता है, और अगर दोनों ही आप जलाना चाहते हो, तो घी एक साइड में, तेल एक साइड में आप रख सकते हो। ऐसे? हाँ, हाँ, दोनों का अलग-अलग सिग्निफिकेंस है। तेल का दिया जब जलाया जाता है, तो उसमें आपका मटीरियल प्लेन का अगर कोई बाधा विघ्न है, मटीरियल कर्म जो है, वो चीज़ में आपका नेगेटिव चीज़ थोड़ा-सा रिमूव हो जाता है। और घी का जब दीपक जलाया जाता है, अच्छा, इसमें ध्यान रहना चाहिए, सिर्फ़ मतलब काऊ घी होना चाहिए, नॉट बफेलो घी, ठीक है? जो काऊ घी यूज़ होता है, उसमें स्पिरिचुअलिटी आता है। बफेलो घी में? हाँ, विफलो भी षटकर में यूज़, प्रयोग में यूज़ होता है, अच्छा, नेगेटिव चीज़ में। अगर ओके। आपको शत्रु बाधा हो रहा है, बहुत जी, जी। एनिमीज़ आर अटैकिंग यू, तब कुछ-कुछ दिया या हवन किया जाता है, उसमें बफलो घी यूज़ होता है। वाह! हाँ, ओके। तो देवी साधना में ये चीज़ है, देवी, मैं जैसे पहले बोला, पावर इज़ नॉट नेगेटिव। अच्छा, आपके इंटेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो माँ के जो तंत्र साधना होता है, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोला जाता है कि देयर आर अलग-अलग क्रिया है। अगर शत्रु आपको अटैक कर रहा है, या आप राजा हो किसी जगह का, एनिमी अटैक कर रहा है, तो उसके लिए क्रिया दिया गया है, व्हाट टू डू। ऐसा नहीं चुपचाप बैठे रहो, ऊपर से कोई आके आपको बचाएगा। यूज़ करो जो दिया गया है, हुँ, साधना। ओके। पर एक बेसिक लेवल पर देवी उपासना यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। एकदम कोई भी कर सकता है ये। ओके। देवी को अच्छा क्या लगता है भोग में? माँ को जो भी आप भक्ति से दोगे द इनिशियल स्टेज, वो सब चलेगा। पानी? हाँ, हाँ, पानी, और साथ में 2 बताशा भी आप दे दो तो चलेगा। वो बेस्ट है, अगर आपको पता नहीं है तो स्वीट्स दे सकते हो। तो ये जो साधना है, ये बहुत जन को मैं करवाया हूँ।
ऐसा नहीं कि देर जो जिनका दीक्षा नहीं है नहीं, और मैं खुद भी किया हूँ ये साधना, बहुत ही इफेक्टिव है। कोई अगर ये प्रैक्टिस कर ले और उसको फ्लुएंसी आ जाए, अच्छा सपोज अब कुछ भी, अच्छा देवी साधना में ये शक्ति का एक तो संचार होता ही है। अब जब ये जप करेंगे, इसका पाठ करेंगे ना, ये एक एक मंत्र जैसा है, माँ का एक एक नाम है, तो इसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग, एक आपके ऑरा में एक बहुत तीव्र एक शक्ति आता है। रिमेंबर दैट माँ दुर्गा का जो वाहन है वो है लायन, सिंह, तो वो पावर रहेगा। ये जो वाहन है उससे आपको पता चलता है, एक आइडिया होता है, और उस देवता का जो आइकोनोग्राफी होता है, यानी उनके कितने हाथ है, हाथों में क्या क्या आयुध है, अस्त्र है इत्यादि, ये देख के आपको आइडिया होगा कि ये जो स्वरूप है सौम्य है कि उग्र है। ठीक है, तो उग्र स्वरूप है मतलब एक इंटेंसिटी रहता है उस शक्ति में, वो आपके आसपास आपके ऑरा में इमीडिएट आता रहेगा एज यू कीप डूइंग। तो कोई अगर ये प्रैक्टिस कर ले ठीक से, और सपोज कुछ बाधा विघ्न कुछ है, कुछ मेजर बाधा कुछ इत्यादि आ रहा है, तो इस चीज का कोई लाल वस्त्र पहन के, कोई शुक्ल पक्ष के प्रतिपद तिथि में जो नवरात्रि हो, या कोई भी शुक्ल पक्ष प्रतिपद तिथि से 9 दिन तक अगर दिया जला के, अखंड दिया जला के, इसका 1000 पाठ करते हैं, 1000 पाठ, और मतलब 1000 बार ये करना है? रिसाइटेशन इन 9 डेज। ठीक है, ओके। और 9th डे में या 10th डे में उसका 1 दशांश हवन करता है। ठीक है, हवन में इस चीज को स्वाहा करके डालना है घी से, सिंपल हवन में इस चीज को 1/10, विच मीन्स दैट 100 बार, 100 टाइम्स। एक बार में हवन में नहीं होगा, 2-3 बार हवन करना पड़ेगा। कोई करता है, और उसके अंत में कोई भी कन्या को, एकदम छोटी बच्ची को खिलाया जाता है कुछ, एनी काइंड ऑफ स्वीट्स और गिफ्ट्स और समथिंग। आप उसके बड़े से बड़े जितना प्रॉब्लम्स है, यू विल सी दैट सॉल्यूशंस विल स्टार्ट कमिंग वेरी क्विकली। ये एक साधना है। ओके, अभी हम बात करेंगे सर कुल देवी के बारे में। हम्म, अभी यहाँ हमने दुर्गा साधना की बात करी, जी। क्या आपकी दुर्गा साधना आपकी कुल देवी से लिंक्ड है या नहीं है? वो डिपेंड कर रहा है आपका कुल देवी कौन है उसके ऊपर, या कुल देवता कौन है। कुछ कुछ जगह पे तो कुल देवता भी होता है, सब जी देवी नहीं। साउथ जी। में कोई बहुत जनों का तिरुपति बालाजी भी कुल देवता हो सकते हैं। तो वो जो कुल देवता का इंपॉर्टेंस ये है कि अगर आपको पता है कि कौन कुल देवता है, उनका आप पूजा करते हो, तो वो आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। एक तरह से मान लो कुछ भी संकट आए आपके ऊपर या आपके फैमिली के ऊपर, तो पहला प्रोटेक्शन आएगा कुल देवता से। बहुत जन कुल देवता का पूजा करते नहीं है, भूल जाते हैं, या कुछ भी हो नेग्लेक्टेड होता है, या ऐसे तो बहुत फैमिली जिनको पता भी नहीं है कि कुल देवता कौन है। तो वहां पे क्या होता है कि आपका प्रोटेक्शन फिर निकल गया। तो और कुल देवता का रुष्ट हो जाता है, इफ द कुल देवता इज एंग्री ऑन यू, कुछ भी आपके बिहेवियर हो या जो भी हो उस चीज से, तो उसमें उसका मैनिफेस्टेशन हो सकता है कि आपके परिवार में कुछ प्रॉब्लम्स आए, स्पेसिफिकली विद चिल्ड्रन, मैरिज, ये सब में प्रॉब्लम होता है। ओके, कुल का देवता, कुल मीन्स वो लिनिएज का देवता। मान लो अगर मुझे मेरे कुल देवता के बारे में नहीं पता, पर मेरा जन्म मुंबई में हुआ है, ये मेरी कर्म भूमि भी है, तो क्या मुंबा देवी मेरी कुल देवता बन जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। ओके। सो इसका फाइंडिंग द कुल देवता इज अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, आसान नहीं है। अगर फैमिली हिस्ट्री में कहीं पे पता है तो बेस्ट, अगर ना पता है, कुछ ना पता है, तो अभी दो चीज़, अगर नहीं पता है तो फाइंड आउट करना आसान नहीं है। तो देर आर कुछ कुछ पद्धति है ज्योतिष के जिससे कुल देवता फाइंड आउट किया जा सकता है। तो टाइम लगता है, इट इज़ नॉट ईजी। बट अगर कुछ नहीं पता है, लेकिन लेट अस कम टू देवी उपासना सिंपली। अगर आपको किसी किसी व्यक्ति को देवी उपासना में आग्रह है, इंटरेस्ट है, तो देवी उपासना तो माँ दुर्गा को उपासना कोई भी कर सकता है। कमिंग टू ललिता महात्रिपुर सुंदरी, इसमें मेरा राय थोड़ा सा कॉन्ट्रेरियन है। ज़्यादातर लोग दक्षिण भारत में ललिता महात्रिपुर सुंदरी के जो पूजा है, ललिता सहस्त्र नाम पाठ तो सब करते हैं, इट्स वेरी कॉमन। ठीक है, बहुत सारे लोग त्रिपुरा सुंदरी माँ का नाम पहली बार सुन रहे हैं, तो थोड़ा सा बेसिक। बेसिक है कि 10 महाविद्याओं में जो जो तृतीय महाविद्या है उनको त्रिपुर सुंदरी षोडशी कहा जाता है। तो उनका क्रम में जो पूजा होता है, एक है कि देर इज एक कुल है, यानी कुल अर्थात एक संप्रदाय मान लीजिए आप, एक पद्धति, एक मेथड, एक एक स्कूल ऑफ तंत्र। ठीक है, उसमें ललिता त्रिपुर सुंदरी जो है उन्हीं को माना जाता है कि पारा देवी, अर्थात पाराशक्ति। ठीक है, जिसकी बातें पहले हो रही थी इस हाँ पॉडकास्ट में। उनको तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, हिंदू धर्म में जो माँ का जो जितना स्वरूप है, वो कोई भी एक, स्पेशली जो 10 महाविद्याओं में जो स्वरूप है, एक कोई भी एक स्वरूप को उपासक पाराशक्ति स्वरूप मान के पूजा कर सकता है। ओके। तो काली कुल में माँ काली को माना जाता है, श्री कुल कहते हैं, श्री विद्या कहते हैं उस विद्या को। श्री विद्या जो पूजा कर रहा है, उपासना कर रहा है, तो उसमें श्री अर्थात ललिता महात्रिपुर सुंदरी को माना जाता है कि यही सर्वश्रेष्ठ यही है, जिनसे सब कुछ बाकी उत्पत्ति हुआ है, सब कुछ, सब देवियों का इत्यादि। हाँ, कामाख्या माँ की बातें जब होती है ये सेम ही है? थोड़ा डिफरेंट है। ओके। बहुत लोगों को लगता है कि माँ कामाख्या त्रिपुर सुंदरी है, त्रिपुर सुंदरी है लेकिन वो काली भी है। माँ कामाख्या निराकार है,
10 महाविद्या का जड़ एसेंस है माँ कामाख्या, तो उनको अलग अलग तरीके से अप्रोच किया जा सकता है, ठीक है। तो महात्रिपुर सुंदरी का जो एक बहुत प्रसिद्ध एक सहस्त्र नाम है, 1000 नेम, सब देवताओं का रहता है सहस्त्र नाम, और सहस्त्र नाम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कोई भी देवता उपासना में। धीरे धीरे उपासक जब थोड़ा डेप्थ में जाता है साधना करते करते, उसको सहस्त्र नाम जानना एकदम इंपॉर्टेंट होता है, एंड वेरी फेमस। पूरा इंडिया में सब एटलीस्ट नाम तो जानते हैं, पाठ करें ना करें। दक्षिण भारत में बहुत रिसाइटेशन होता भी है। ये सच है कि ये एक नवरात्रि की भी एक बेसिक साधना होती है कि हर दिन ललिता सहस्रनाम लगाकर बस बैठ के उस पर मेडिटेट करो? नहीं, ये सो टेक्निकली अगर कहा जाए, वही मैं बता रहा था, जैसे कि मेरा ओपिनियन थोड़ा कॉन्ट्रेरियन है, तो ओपिनियन ये है मेरा कि इट इज़ वेरी पॉपुलर, मैंने इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल ऑल्सो, मेडिटेशन के लिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन ललिता त्रिपुर सुंदरी के ये जो सहस्त्रनाम है, जिस तंत्र से लिया गया है, उसमें बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द नेम्स ये चीज़ क्लियर किया जाता है कि उसमें दीक्षा चाहिए। ओके। ठीक है, लेकिन ये है टेक्निकली, इसका अर्थ मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो लोग 10-20 साल से किए जा रहे हैं लेट देम कैरी ऑन, बट टेक्निकल अगर एकदम देखा जाए तो ललिता सहस्त्र नाम पाठ करने से पहले तंत्र दीक्षा चाहिए, लेकिन ये माँ दुर्गा का 32 नाम में नहीं चाहिए। ओके। इट डिपेंड्स ऑन लॉट ऑफ थिंग्स कि कौन चीज़ में दीक्षा चाहिए। अगेन क्लैरिफाई इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत जन लोग देखेगा, और ये क्वेश्चन मेरे पास आता भी रहता है कि कोई एक किसी ने भेजा था कि मैं 10-20 साल से कर रहा हूँ ललिता त्रिपुर सुंदरी का ललिता सहस्त्र नाम, दीक्षा नहीं है। दीक्षा नहीं है, ठीक है, 10 साल से अगर कर रहे हो तो उसको रोकना नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी एक आपके एनर्जी, दीक्षा क्यों चाहिए होता है ये इंपॉर्टेंट है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तंत्र में दीक्षा का इंपॉर्टेंस है, दीक्षा एक पूजा होता है, विशेष पूजा, ठीक है, ठीक से अगर दीक्षा दिया जाए। और महाविद्याओं के साधना में अभिषेक दीक्षा का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। एक होता है कि मंत्र उपदेश दीक्षा, उपदेश यानी आपको एक एडवाइस दिया गया कि ये मंत्र आप चैंट करो, गुरु आपको बता दिया मंत्र, आप चैंट करते रहो। उसके बाद होता है अभिषेकम, हाँ, उसके अभिषेक के क्रम होता है, शाक्ताभिषेक, पूर्णाभिषेक, ऐसे ऐसे क्रम दीक्षा इत्यादि, बहुत सारे क्रम, लॉजिकल एक सीक्वेंस ऑफ दीक्षास होता है, हायर दीक्षास, स्टेप्स। दीक्षा एक एक दीक्षा मतलब एक एक लाइसेंस, और दीक्षा के समय एक पूजा होता है। पूजा में जो आपके गुरु हैं वो पूजा ये कर देंगे कि आप अभी इस स्पेसिफिक देवी के उपासना मंत्र इत्यादि आप जप या साधना करेंगे, और आपके रास्ते में आपके इष्ट देवता का पूजा सेवा इत्यादि करने में कोई बाधा विघ्न ना आए। सो इट इज अ प्रोटेक्शन। दीक्षा का अर्थ होता है एक तरह से प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन मतलब एक लाइसेंस भी है आपके पास, ठीक है। तो इसीलिए दीक्षा का इंपॉर्टेंस होता है। नहीं तो बिना दीक्षा के अगर कोई जो चीज़ दीक्षा के बिना नहीं करना चाहिए उस चीज़ करता रहता है, तो हो सकता है कि उसमें एक काउंटर रिएक्शन भी आएगा, प्रतिक्रिया आएगा आपके, शायद प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है। लेकिन इसका एनालिसिस अभी देखिए, कोई अगर 10 साल से ऐसा कोई मंत्र जप कर रहा है या ललिता सहस्त्रनाम पाठ कर रहा है, कोई दीक्षा नहीं है, तो क्या उसको रोक देना चाहिए? मेरा ओपिनियन नहीं, क्योंकि क्या हुआ है, जो भी प्रतिक्रिया होना था वो तो हो चुका है, इट इज़ ऑलरेडी डन विथ, ठीक है। अभी क्या है, उसके अगले वाले स्टेज में आप ऐसे ही पहुंच गए हो, देयर इज अ एनर्जी जो आपको कनेक्ट हो गया उस चीज से। अगर अभी आप उस चीज को रोकेंगे तो उसमें दूसरा काउंटर रिएक्शन हो जाएगा, बिकॉज यू आर प्रैक्टिस्ड डूइंग इट फॉर 10 years। आपके साथ उस मंत्र का एक रेजोनेंस बन गया है। थोड़ा सा कच्चा तंत्र कर रहे हो, रॉ तंत्र। हाँ, तो मेरा एडवाइस इस समय पे होता है कि अगर बहुत साल से कर रहे हो, अभी जाके उसको रोकना नहीं है, बस फाइंड ए गुरु और दीक्षा ले लीजिए। गुरु कहाँ से मिलेंगे? हाँ, ये तो गुरु ढूंढना पड़ेगा ना। एक्चुअली ऋषिकेश जाना पड़ेगा, नहीं नहीं, हरिद्वार। कहीं, टेक योर टाइम, जल्दी नहीं है, 1 साल एटलीस्ट आप टाइम ले लीजिए। मेरे ख्याल से माँ से ही मांगना चाहिए। माँ से तो मांगिए, लेकिन घर पे वो मेल ऑर्डर पार्सल से नहीं आएगा आपका गुरु ना, कंप्यूटर से निकल के गुरु आने वाला है। हर तो कोई पॉडकास्ट स्टार्ट नहीं कर सकता। तो आपको जो करना है लोगों को जो करना है वो है कि दे हैव टू एक्चुअली, वो आपको जाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा जी। 1 साल आप रख लीजिए अलग से। और देवी का अगर तंत्र दीक्षा किसी को चाहिए, तंत्र के बहुत सारे संप्रदाय है, फाइंड आउट कीजिए, जाइए, जो गुरु हैं उनसे मिलिए, देखिए आपको अगर लग रहा है कि ठीक रेजोनेंस, मतलब एक कामनेस या वो श्रद्धा या भक्ति, ये सब चीज़ आ रहा है आपको लग रहा है कि यही सही गुरु है, आराम से कीजिए। बिफोर टेकिंग द दीक्षा यू हैव एवरी राइट, आपके पास ये अधिकार है कि आप टेस्ट कीजिए, आप देखिए कि ठीक लग रहा है कि नहीं, ये गुरु सही है कि नहीं, ये संप्रदाय सही है कि नहीं, ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट होता है। ओके, एक अनरिलेटेड सवाल है। एक क्लिप हाल ही में बहुत वायरल हुआ था, मेरे ख्याल से प्रेमानंद जी कुछ कह रहे थे ओम नमः शिवाय मंत्र के बारे में। अच्छा। कि ओम नमः शिवाय भी एक दीक्षा बेस्ड मंत्र होता है, तो अगर आपने खुद ओम नमः शिवाय किया गुरु के बिना, उसके फायदे
उतने नहीं है एज कम्पेयर टू मोर अप्रोचेबल शिवा मंत्रस। सच है? थोड़ा सा सच है, माय ओपिनियन ऐसा है कि ओम नमः शिवाय वाला स्पेसिफिक मंत्र जो है, ये पहले तो ये वेद से आता है, लेकिन इस चीज़ को ऐसे एक शैव दीक्षा भी होता है, जो दक्षिण भारत में शैव सिद्धांत संप्रदाय में होता है शैव दीक्षा, लेकिन उसके बावजूद भी ये कुछ कुछ मंत्र इतना ज़्यादा पॉपुलराइज्ड हो गया है और इसका एनर्जी इतना स्प्रेड आउट है कि मेरे हिसाब से कि अगर कोई चैंट करते उसमें कुछ क्षति नहीं है, देयर इज़ नो हार्म इन दिस। हाँ, आपको दीक्षा के बाद अगर मंत्र मिलता है, ऑब्वियसली ये इसमें थोड़ा तो एक बूस्ट आपको मिलता ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, संदेह नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि स्पेसिफिकली ओम नमः शिवाय जैसे मंत्र है, ओम नमः शिवाय एकदम स्पिरिचुअल मंत्र है। व्हेन आई से 100% स्पिरिचुअल मंत्र, मतलब ओम नमः शिवाय किसी का अगर एक्टिवेट हो गया तो वो तो संत बन जाएगा, बीच में रुकने वाला नहीं है कहीं। ये नहीं ओम नमः शिवाय जब करते करते मेरे को एक गाड़ी मिल गया और दूसरा बंगला मिल गया, वो तो अपने किस्मत में होगा, ग्रह के गोचर से मिल गया होगा, लेकिन ओम नमः शिवाय इज हाई ऑर्डर स्पिरिचुअल मंत्र। इसका तंत्र में इसका इस मंत्र का मेंशन किया हुआ है। इसका अगर दीक्षा है किसी का ठीक से इस मंत्र का और इसका साधना किया जाए, साधना मतलब ओम नमः शिवाय का साधना करने में एक तंत्र, एक बेसिक प्रिंसिपल ऐसा होता है कि जितना अक्षर है, तो नमः शिवाय पंचाक्षर है, ओम अगर लग जाता है 6 षडाक्षर हो जाता है, तो एटलीस्ट 6 लाख जप करना पड़ेगा, लेकिन कलयुग में क्योंकि बहुत सारे दोष है तो उसका 4 गुना करना पड़ता है, विच मीन्स 6 फोर 24 लैक्स। 24 लाख का कोई अगर जप करता है विथ संकल्प, 24 लाख तक जाना नहीं है, 10 लाख तक कोई अगर कंप्लीट कर लेता है इस मंत्र का, तो वो तो ही और शी विल बी संत बना देगा। ये बीच में कोई रुकने वाला नहीं है, वो कोई कंपनी का सीईओ भी नहीं, एकदम सीधा, वो दुनिया से मतलब निकल जाएगा उसका, वो अपने अपने मस्त रहेगा। इतना पावरफुल मंत्र है तो ये। मान लो अगर शंकर भगवान की पूजा करनी है, हम्म। तो जैसे आपने कहा कि अगर दुर्गा माँ की पूजा करनी है, ये 32 नाम आप ले सकते हो, उसी तरह शंकर भगवान की पूजा करनी है तो कोई भी क्या कर सकता है घर पे? नमः शिवाय कीजिए, नमः शिवाय। नमः शिवाय करते रहिए। ओम नमः शिवाय नहीं? टेक्निकली इसमें भी थोड़ा बहुत सा चीज़ें ऐसे बोला जाता है कि ओम जो है वो गृहस्थों के लिए नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इसमें ऐसा नहीं कि बहुत सारा कोई डिफ़िकल्टी होने वाला है, क्योंकि इसका कारण है कि ओम से कहीं वेदांतिक ब्राह्मण तक पहुंच सकते हैं, संन्यास के जो अवस्था होता है वहां तक पहुंच सकते हैं, लेकिन वर्ल्ड में इतने सारे और भी फैक्टर्स है, जस्ट एक मंत्र जप करके इतना आसानी से कोई उस अवस्था में नहीं पहुंचेगा। रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड हैज चेंज्ड, द करप्शन लेवल ऑफ द वर्ल्ड इज वेरी हाई, तो इसके लिए अगर ओम नमः शिवाय मैं देखा हूँ बहुत जन कर ही रहा है 10-15 साल से, ऐसा कुछ कोई ना नेगेटिव है ना कुछ। तो एकदम शास्त्र के हिसाब से जाइए तो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भी करेगा तो उसमें ऐसा कुछ बहुत सारा कुछ प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, तो आप कर सकते हो उसको। मतलब एक जगह बैठकर दिया जलाकर बस आंखें बंद करके लेकिन उससे भी बेटर है, और भी ज़्यादा इफेक्टिव है मेरे हिसाब से, अगर कोई शिव उपासना करना चाहता है, एक शिवलिंग रखिए, शिवलिंग का अभिषेक कीजिए। हाँ घर पे हाँ हाँ, घर पे तो बहुत रख लोग, सकते हैं? क्यों नहीं रख सकते हैं। ओके। शिवलिंग रखिए, शिवलिंग का उपासना वो अभिषेक कीजिए, और कुछ ना हो तो शिवा सहस्त्रनामा, 1000 नेम्स ऑफ लॉर्ड शिवा जो है, उसका पाठ करते करते आप अभिषेक कीजिए। पर अगर मान लो आपने घर पर शिवलिंग रखा और घर पर नॉनवेज भी बन रहा है, हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है? नहीं नहीं, वो सब आपका मन का ये है, ठीक है, वो सब कुछ नहीं है। आप शिवलिंग रखिए और शिव का पूजा कीजिए, शंकर भगवान का पूजा रूम में। आप जैसे पूजा रूम का एक बेसिक एस्थेटिक और स्पिरिचुअल एक ये रहता है कि उस रूम में आप मतलब फ्रेश नहा धो के आप आराम से ध्यान से बैठिए वहाँ पे, और शिवलिंग का, और स्पेसिफिकली शिवलिंग में भी बहुत सारे टाइप के शिवलिंग होते हैं, उसमें अगर नर्मदेश्वर मिल जाए तो सबसे बेस्ट है, जो नर्मदा नदी के तट में मिलता है पानी से, वो उसमें वो शिवलिंग में प्राण प्रतिष्ठा का ज़रूरत नहीं होता है, इट इज़ ऑलरेडी प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग, और उस शिवलिंग में कोई भी देवी देवता का पूजा जा सकता है बाय द वे, नर्मदेश्वर में। ओके। तो नर्मदेश्वर एक रख के उसके ऊपर आप जल, दूध, घी, दही, पंचामृत वगैरह बना के उससे आप अभिषेक कीजिए, बेलपत्र दीजिए, फूल दीजिए, थोड़ा सा भस्म दीजिए, अष्टगंधा दीजिए शिवलिंग पर, और जब आप दे रहे हो साथ में आप भगवान शंकर का 1000 नेम्स, 1000 नाम का रिसाइटेशन कीजिए। ये साधना कोई 108 दिन कंटिन्यू करे विदाउट ब्रेक, यू विल सी इफेक्ट्स। उसके पहले ही 108 से पहले ही आपको इफेक्ट दिखेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज शिव उपासना में, माइंड में एक शांति आता है, स्टेडीनेस। ओके। ये आपने DIY शिवोपासना की बात करी है, डू इट योरसेल्फ। अब घर पे गुरु के बिना कर सकते हो? ये कर सकते हो आप। ओके। आपने कहा कि जो लोग गृहस्थ होते हैं शायद उनके लिए और देवता की साधना ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी, स्पेशली क्यों। सच ये है कि सर बहुत लोग मटेरियल बेनिफिट्स के लिए उपासना करते हैं। क्या
सनातन धर्म ये अलाउ करता है कि आप मटेरियल बेनिफिट्स के लिए करो? 100%। मतलब ये कहता है कि हाँ, गृहस्थ जीवन को अगर आगे लेकर जाना है तो फिर भी आप पूजा पाठ कर सकते हो, चीजें मांग सकते हो, डेफिनेटली। जिसे वेस्ट मैनिफेस्टेशन बोलता है कि डेफिनेटली कर सकते हो आप। ये तो ऐसे भी 4 चीज़ तो बोला ही गया है धर्म में, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो यहाँ पे अर्थ तो दिया ही गया है, अर्थ क्या करेंगे आप लेके? बैंक में थोड़ी ना रखना है, आपको तो एन्जॉय करना है ना। हाँ, जब तक वो धर्म के दायरे में होगा, विद इन द पैरामीटर्स ऑफ धर्म। हाँ, ऐसा जी। कुछ आप नेगेटिव कुछ कर दिया हो तो बेसिक एक कॉमन सेंस अंडरस्टैंडिंग भी है आप। हम्म। नेगेटिव कुछ कर दिया या कुछ अधार्मिक कुछ काम कर दिया, वो तो अलग बात, फिर उसका कर्मफल तो आपको भोगना पड़ेगा। यानी कि दिल साफ रखना हाँ, चाहिए। दिल साफ और काम भी साफ रखना चाहिए। हम्म। ठीक है? तो लेजिटिमेट धार्मिक डिजायर इज आवर धर्म। हमारे धर्म सन्यासियों का धर्म नहीं है, एक गृहस्थों का धर्म है। जो ऋषि हुआ करते थे, सब एवरीबॉडी वाज मैरिड। हम्म। ऋषि में तो सब नॉट ओनली मैरिड, दे हैड चिल्ड्रन। ये तो इसमें तो कोई यही नहीं है। दैट इज एब्सोल्युटली फाइन टू आस्क फॉर मटेरियल थिंग्स जो धार्मिक है। ओके। जिन लोगों को शिवजी से लगाव है उनको ऑटोमेटिकली भैरव से लगाव होता है वो डिपेंड कर रहा है पर्सनालिटी पे? पर्सनैलिटी के ऊपर। ओके। कुछ लोगों का हो सकता है, बट ऐसे भी इस समय पे भैरव बाबा का जो शक्ति है, ये एकदम जागृत अवस्था में है। तो इसीलिए इतना जहाँ पे जाता हूँ, हजारों लोग अपने आप से ऑटोमेटिकली वो साधना कर ही रहा है। ओम भैरवाय नमः इस मंत्र का एटलीस्ट बेसिक वाला ये नाम मंत्र है। इसके आगे भी बहुत सारे बीज मंत्र भैरव बाबा का और कॉम्प्लिकेटेड मंत्र भी है, लेकिन इसका भी बहुत सारे लोग हैं जो जप करते हैं, और करते हुए उन लोगों में वो अनुभूति भी आता है, पॉजिटिव एक एक्सपीरियंस आता है, वो एक फीलिंग ऑफ स्ट्रेंथ। सबसे भैरव उपासना का सबसे मूल तत्व ये है कि बाबा जो करते हैं ना, वो एक जैसे एक चट्टान जैसा आपको एक सपोर्ट पीछे से देता है कि डरना नहीं है। ठीक है, चाहे जो डर मतलब ऐसा नहीं भूत प्रेत वाला डर नहीं, किसी भी चीज़, सोशल एंग्जाइटी हो सकता है, किसी कोई अपने बॉस से डर रहा है, कोई इसी से डर रहा है, कोई सिचुएशन से डर रहा है। तो वो चीज़ में सिचुएशन बदलेगा कि नहीं बदलेगा, दुनिया का भी बदलने वाला है, दुनिया अपने तरीके से चलता है, लेकिन आप बदल जाएंगे, आपका वो डर कम हो जाएगा। ये है भैरव का पहला ब्लेसिंग। पिछले 2 साल से आपने इंट्रोड्यूस करवाया है भैरव साधना मेरी लाइफ में, बहुतों की लाइफ में। हाँ। एक मूवी है एक्समैन, उसमें कैरेक्टर वुल्वरीन, अच्छा। जानते हो जिनके हाथ से हाँ हाँ, वो वाली फीलिंग आ जाती है, पर्सनालिटी वैसे बदलती हाँ, है, पर्सनैलिटी आप तो डिफरेंट, बहुत एनर्जी आती है और बहुत फियर कम हो जाता है, फियर कम हो जाता है। राइट? मतलब डर एकदम चला जाता है आपके दिल से। भैरव की उपासना करी तो मटेरियल बेनिफिट्स आया, आते हैं, वो आएगा। लिंक्ड है, राइट? करेक्ट टू से? करेक्ट टू से। ओके। बट ये चीज़ ध्यान रखें कि मटेरियल बेनिफिट से लिंक ना किया जाए, आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये मैं बोल रहा हूँ कि वो डर कम होना। ठीक है, मटेरियल बेनिफिट भी आएगा, डेफिनेट आएगा। आपके जो डिजर्विंग है, आई हैव सीन, मेरे ईमेल्स तो फ्लडेड रहता है कि लोगों का ये से कि ये मैंने जब किया इतना दिन, इससे ये पॉजिटिव रिजल्ट है, इतना। ये तो इतना द अमाउंट ऑफ जितना पॉजिटिव रिजल्ट आता है, ये कोई एक व्यक्ति करवा नहीं सकता जब तक कि देवता का व्हेन ही वांट्स इट। इसीलिए हो रहा है ये सब चीज़ जी। ओके। जैसे हमने वो बेसिक दुर्गा माँ की उपासना, फिर बेसिक शिवजी की उपासना की बात करी, उसी तरह बेसिक भैरव की उपासना ये है कि ओम भैरवाय नमः का जाप करो। काल भैरव अष्टकम करो। ओके। वटुक भैरव का आप मंत्र बेसिक जप कर सकते हो, एक एक ओम भैरवाय नमः एक स्टेज तक क्रॉस करने के बाद। तो ऐसा बहुत सारी चीज़ें। पर ओम भैरवाय नमः रुकना नहीं चाहिए। नहीं, इसमें ये एक मेडिटेटिव स्टेट में चला जाता है धीरे धीरे। एक व्यक्ति का ओम भैरवाय नमः जप करते करते वो भैरव पारा भैरव तक लेके जाता है। पारा भैरव मतलब जो भैरव का ईश्वर स्वरूप है, जी जी। जो अनंत स्वरूप है बाबा का, उस तक लेके जाता है व्यक्ति को, एक मेडिटेटिव स्टेट में लेके चला जाएगा। यानी कि काउंट मत करो, करते रहो। हाँ, धीरे धीरे करते, इनिशियली आप काउंट करो, लेकिन फाइनली एक स्टेज आएगा जहाँ पे आपको काउंट का जरूरत नहीं, वो जैसे कि ऑटोमेटिक आपके माइंड में चलता रहेगा बैकग्राउंड में कॉन्स्टेंटली। ठीक है, दैट इज वेरी ब्यूटीफुल। ओके। मतलब आप माला के बिना भी जाप कर सकते हो? हाँ, एडवांस स्टेज में, शुरू में नहीं। ओके। शुरू में आप माला से ही कीजिए, तो इस पे क्या है, एक डिसिप्लिन रहता है। माला के साथ अगर आप स्लोली करोगे एकदम ध्यान से, तो फिर आप मेडिटेटिव स्टेट में जा सकते हो। जा सकते हो, यस, ओके। करेक्ट। कभी कभी मेरे हाथ से माला गिर जाती है। हाँ, कोई नहीं, आप फिर से चालू कर दो बस। ओके। ऐसा कुछ नहीं। नहीं ऐसा। और भोग चढ़ाते हैं गुड़ हाँ, का, गुड़ का, हाँ। और पानी चढ़ाते हैं हम्म, हफ्ते में 2 बार, और एक सरसों के तेल की दिया लगाते हैं, करेक्ट और आपने कहा अगरबत्ती लगानी होती है। करेक्ट, अगरबत्ती लगाना होता है। तो ये भोग जो है बाबा का, इसमें वेज नॉन वेज दोनों ही दिया जाता है, उसे डिपेंड कर रहा है। अगर किसी को इसमें ये नहीं है, माइंड अगर क्लियर है,
उसमें अगर नेगेटिव फीलिंग नहीं आता है तो यू पीपल कैन ऑफर नॉन वेज ऑल्सो, उसमें कुछ नहीं है। ओके। हाँ, मैंने सिगरेट जलाते हुए भी लोग करते हैं, घर में नहीं हम्म, करना नहीं चाहिए ना। वो सब चीज़ करने के लिए थोड़ा सा अगर एडवांस्ड हो जाइए, फिर एक स्टेज ऐसा आता है साधक का जहाँ पे आपका इंट्यूशन डेवलप हो जाएगा। जिनका आप पूज रहे हो वही आपको इंडिकेशन देगा क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उस ओके हिसाब से आप करेंगे। ओके। पर जो मैंने कहा ये जो बेसिक हाँ, ये कोई भी कर सकता है। घर पे आप कर सकते हाँ, हो, ये सब करते हुए भी भैरव को ज्यादा जानने की कोशिश करनी चाहिए, ऑफ पढ़ाई कोर्स, करनी चाहिए भैरव के यस, बारे। ओके। सिमिलरली जैसे आपने दुर्गा और शिव जी के बारे में कहा, पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई करते रहो। वो भी एक साधना होती है। हाँ, एकदम, वो आप साधना करेंगे उसके साथ उनके ऊपर जो उनका जो टेक्स्ट है रिलेटेड वो आप पढ़ेंगे तो उसमें धीरे धीरे करके आपका माइंड एक्सपैंड होगा, आपका अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगा कि ये जिनका आप पूजा कर रहे हो वो है कौन, क्या नेचर है, ओके तो क्या फिलॉसफी है उस देवता का, ये आपको समझ में आएगा। ओके। बैक टू माता, हाँ। जंपिंग टू काली माँ। हम्म। काली माँ की पूजा भी आप घर पे कर सकते हो। थोड़ा बहुत कर सकते हैं, पूरा पूरा नहीं। नहीं। पूरा कहीं ना कहीं दीक्षा चाहिए। महाकाली जो है, माँ काली तंत्र के प्रधान देवी है, ठीक है, और सबसे इंटेंस माँ काली है। कुछ मंत्र हैं माँ के जो शायद किया जा सकता है घर में। रिसेंटली ये नवरात्रि से पहले मैं एक वीडियो बनाया था जहाँ पे मुझे एक मेडिटेशन में आया था। तो जैसे दुर्गा सप्तशती के आर्गला स्तोत्र नाम का एक स्तोत्र होता है, बहुत फेमस है आर्गला स्तोत्र। आर्गला शब्द का अर्थ है इंटरवेंशन, बोल्ड, लाइक आपके यू आर आस्किंग फॉर आप ऐसा मांग रहे हो देवी से कि एक इंटरवेंशन, पॉजिटिव इंटरवेंशन आपकी लाइफ में हो जाए। आर्गला कहते हैं उसको। आर्गला में एक बहुत फेमस श्लोक है, जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी, ऐसे करके पूरा श्लोक है। वो वाला श्लोक जो है वो बेसिकली 11 नाम है माँ का, तो वो कोई भी जप कर सकता है क्या उस नाम है? जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा स्वाहा स्वाधा नमस्तुते। ये एक 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 जो जयंती मंगला काली, ये एक एक जो है सब माँ का नाम है, घर पे बैठ के कर कोई सकते भी हो। कर सकता है। ये भी एक तरह से माँ काली की एनर्जी के साथ थोड़ा सा आपको कनेक्ट करवा देगा। दिया। बहुत बार, हाँ, बस सिंपल है। दिया जलाइए, एकदम सिंपल वे में बैठिए, दिया जला के, एक अगरबत्ती जला के, एक रुद्राक्ष का माला लेके आप जप कीजिए। यहाँ भी तेल की दिया जलानी तेल की पड़ती दिया जलाइए। और ये मंत्र, ये लाइन का महत्व ये है कि इसमें दीक्षा नहीं चाहिए। है। दैट इज वाई आई एम सेइंग दिस। लेकिन माँ काली का बीज मंत्र वगैरह आपको अगर करना है तो बेस्ट है कि कोई गुरु से आप दीक्षा लिया जाए कि तीव्र है और बहुत जिसको अच्छा लगेगा। माँ काली की एनर्जी उग्र है, तीव्र है। उनके उनके भी बहुत सारे स्वरूप है माँ का। अच्छा, एक है माँ का जो श्यामा काली हम लोग कहते हैं, घर में उनका पूजा जा सकता है। घर में पूजना ऐसे प्रॉब्लमेटिक नहीं है, तंत्र विधान से तो आप घर में पूज सकते हो। और माँ का एक श्मशान स्वरूप भी है, दक्षिणा काली है, श्मशान काली है, जो क्रिमेशन ग्राउंड में। ऐसे तो माँ काली जो है, दक्षिणा काली, शायद ये चीज़ हम लोगों ने कवर किया था एक बार एक कोई पॉडकास्ट में, फेंटली याद आ रहा है। तो उनके आइकोनोग्राफी जो है माँ का, तो एक वहाँ पे नीचे 4 ईश्वर है, उनके जो थ्रोन है। स्क्रीन यूज करते स्क्रीन हैं। यूज कर ले। ओके, बताइए कि देखो, क्योंकि हिंदू होने के नाते ना हम सारे भगवान को पहचानते हैं इनके फोटोज के थ्रू। आपने एक बार मुझे ये कहा था कि एक मंत्र एक्चुअली भगवान की पहचान होती है, और मंत्र ही देवता है, मंत्र ही देवता है, एकदम और मंत्र ही ये फोटो का रूप ले रहे हैं करेक्ट, ताकि करेक्ट, इंसान समझे कि उस मंत्र एब्सोल्युटली के अंदर मीनिंग क्या है। करेक्ट। इसलिए जब आप पिक्चर को देखते हो, उस पिक्चर को समझते हो, आप एक्चुअली मंत्र को और ज्यादा गहराई से समझ रहे हो। करेक्ट। लेकिन इनके जो मंत्र है ये बिना गुरु के तो संभव नहीं है। इनका जो है माँ का जो ये स्वरूप है माँ काली का, इसके लिए तंत्र दीक्षा मस्ट, ठीक है। तो इसमें ये बहुत एंशियंट एक माँ का स्वरूप है। इनका ध्यान भी वैसा ही है। तो इसमें ध्यान मंत्र जो है, इसमें जिन्होंने भी ये बनाया, ये मॉडर्न एक पेंटिंग है। ये नीचे एकदम, पहले आप नीचे देखिए, एकदम जो नीचे है 4 फिगर्स आपको दिख रहा है ना नीचे, थ्रोन के नीचे देखिए, येलो, ग्रीन, है ना, रेड। तो ये 4 जो है ब्रह्मा विष्णु महेश और ईश्वर, ये तत्व है। रेड ईश्वर। हाँ, तो ये तत्व है। तत्व मीन्स एक तरह से कि एक एलिमेंट, ठीक है, एक एक टाइप का स्पेसिफिक टाइप ऑफ एनर्जी, बट बहुत हाई एनर्जी। ये नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल इंसानों का चीज नहीं है, देवताओं के रेल्म का बात हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर और शिवा और ईश्वर, तो ये लोग जैसे कि इन पूरा आइकोनोग्राफी को कहीं पे सपोर्ट, फाउंडेशन, लुक एट इट, ठीक से देखिए कि इट्स लाइक होल्डिंग एवरीथिंग टुगेदर, है ना। तो ये बेस है, फाउंडेशन है। तो ईश्वर तत्व के ऊपर
यू कैन सी कि वाइट जो वहाँ पे है ये सदाशिव है, ठीक है। सदाशिव के ऊपर कौन है, वो है महाकाल। महाकाल के ऊपर कौन है, वो है दक्षिणा काली, ठीक है। एंड ये पूरा इमेजरी क्रिमेशन ग्राउंड में है, सराउंडेड बाई जो अग्नि दिख रहा है ये है पायर्स, बर्निंग पायर्स। और कुछ जगह पे तो ये भी डिस्क्रिप्शन है कि देयर विल बी वुल्व्स हाउलिंग, ठीक है। और देयर इज मुंडमाला उनके गले में है, देयर इज ब्लड ड्रिपिंग, ठीक है। ये वाला जो इमेज है ये है दक्षिणा काली का, जो स्मशान में बैठी रहती है। और उनका नाम दक्षिणा इसलिए दिया गया है क्योंकि दक्षिण दिशा से यम आता है, मृत्यु के देवता। तो मृत्यु के जो देवता है वो डरते हैं इनसे, इनका ये माँ का ये स्वरूप देख के। तो ये बहुत ही रौद्र फॉर्म है। ओके, आप एक एक करके इन चीज़ों को समझा सकते हो, क्योंकि सनातन धर्म की ऐसी बातें ना कम होती है इंटरनेट पर, काफ़ी ज़्यादा सात्विक बातें होती है। यहाँ वुड यू से कि ये थोड़ी सी राजसिक बातें हैं? नहीं, राजसिक नहीं है, त्रिगुणातीत है, 3 गुण के ऊपर है। ये गुण तो आपके जो नीचे जो ईश्वर, आप इमेजिन ईश्वर जिनको हम लोग मानते हैं कि सबसे पावरफुल है जी, वो पूरा जो ये इमेज है उनका फाउंडेशन है, बेस। मतलब ईश्वर तत्व तक आपको पहुंचना है, उसके ऊपर सदाशिव, उसके ऊपर महाकाल, महाकाल के ऊपर काली। सदाशिव क्या होता है? सदाशिव होता है कि शिवा के एक स्वरूप है, जो मान लीजिए कि अल्टीमेट एक स्वरूप है, जिनका देयर आर 5 फेसेस और एक तत्व भी है। सो इट इज लाइक शिवा, आप मान लीजिए फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो शिवा के ऊपर महाकाल, महाकाल भैरव। महाकाल भैरव सबसे इंपॉर्टेंट है महाकाली के साधना में, क्योंकि महाकाल भैरव है महाकाली का ऋषि। उनके जो मंत्र है, जो वर्ल्ड में जो मंत्र आया है दक्षिणा काली का, वो महाकाल भैरव ने ही पूरा वर्ल्ड को दिया है कि काली का कौन सा मंत्र है, काली क्या है, स्मशान के जो रूप है। अच्छा, ये हो गया दक्षिणा काली, वेरी पावरफुल फॉर्म ऑफ माँ। अब थोड़ा पीछे जाइए, और भी काली का, महाकाली का स्वरूप है। तो ये वाला जो है ये है श्यामा काली। इसमें आपको क्या दिख रहा है कि माँ जो खर्ग लेके 4 हाथ वाली, ठीक है, मुंडमाला है, खर्ग है, वर है, अभय है। वर दे रहा है और अभय भी दे रहा है, ठीक है। वर मतलब ब्लेसिंग्स भी है, फियरलेसनेस भी शी इज ग्रांटिंग। और शंकर भगवान के चेस्ट के ऊपर हर लेग इज देयर, ठीक है, एंड हर टंग इज आउट। तो ये वाला स्वरूप माँ का जो है ये सबसे ज्यादा पूजा जाता है, इट इज मोस्ट कॉमनली वर्शिप्ड फॉर्म। मंत्र अलग है दोनों का, वो फॉर्म ये फॉर्म में अलग, क्या मंत्र अलग है। ये आप घर पे कर सकते हो, घर पे कर इनकी सकते हो पूजा। हाँ, लेकिन ये अगेन तंत्र, ये भी तंत्र उपासना से ही होगा पूजा, लेकिन उनका जो है वो आप घर पे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट बहुत लोग जिनका माँ काली का दीक्षा है, ज्यादातर लोग इन्हीं यही फॉर्म का पूजा पहले चालू करते हैं। ओके, ठीक है, माँ एक ही है, काली एक ही है, ये तो देवता है, इनके अलग 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 स्वरूप है, एक ही है, काली एक है। स्मशान में शी टेक्स अप दिस फॉर्म, जब गृहस्थ अवस्था में लोगों को पूजा करना तब शी टेक्स अप दिस फॉर्म। अच्छा, तीसरा एक फॉर्म मैं दिखाता हूँ, आप सर्च कीजिए, गुह्य काली, GUHYA, गुह्य काली। गुहिया, हाँ, मीन्स हिडन, सीक्रेट, द सीक्रेट काली। ये हमें कोई बताता क्यों नहीं है सब? ये जो इन्फॉर्मेशन है आजकल सब ओपन है, अगर कोई क्यूरियस है, थोड़ा टाइम कुछ साल स्पेंड करते तो यू कैन फाइंड आउट ऑल दिस। ये क्या हो रहा है इस फोटो में? ये जो है माँ का सबसे तीव्र स्वरूप है, भयंकर स्वरूप है। इनके देर आर एनिमल फेसेस, ठीक है, और देर आर मल्टीपल आर्म्स। तो ये जो है ये मोस्ट सीक्रेट, ये एक तरह से मान लीजिए कि कुंडलिनी शक्ति जब पूर्ण मात्रा से एक व्यक्ति में जागृत हो जाता है काली उपासना के माध्यम से, तब ये फॉर्म में माँ को पूजा जाता है। और इतना रेयर फॉर्म है, ऐसे तंत्र में बोला जाता है कि भगवान राम के फैमिली में भरत इत्यादि ये फॉर्म का पूजा करते थे। और इसमें तंत्र में बहुत सारे डिस्क्रिप्शन है, देयर इज एक डिस्क्रिप्शन है, शायद मुझे अभी इफ आई रिमेंबर करेक्टली, एक डिस्क्रिप्शन में 54 आर्म्स है, एक डिस्क्रिप्शन में 108 आर्म्स ऑल्सो है, बट उसमें लिखा गया कि 10, आई थिंक 10 या 12 जो भुजाएं वाली जो आइकोनोग्राफी है माँ इन स्वरूप का, तो वो ही पूजा करना कलयुग में लोगों के लिए ठीक है। लेकिन ये सब नहीं कर सकता, इनका मंत्र भी अलग है, बहुत तीव्र मंत्र है, वेरी वेरी इंटेंस मंत्र। ओके, सब देवता, यू कैन सी बेसिकली दैट शी टेक्स अप, इतना मैग्निफिसेंट, इतना फैंटास्टिक एक स्वरूप माँ काली ले लेती है, जितने सारे देवता है वो जैसे उनके आसपास परिवार बन जाते हैं, दे आर लेसर देन हर, ठीक है। अति तीव्र फॉर्म है ये। आपने अभी राम जी का नाम लिया, हाँ, राम जी और हनुमान जी के बारे में थोड़ा सा बात करता, इनके भी तंत्र होते हैं? बहुत सारे मंत्र ऐसे, आइकोनोग्राफी भी है, कुछ कुछ तो वीर साधना होता है हनुमान जी का, जिसमें जो मंत्र तो नहीं बताऊंगा, बट उसका ध्यान बहुत इंटरेस्टिंग है। ध्यान ऐसा मानना पड़ेगा कि सो भयंकर एक स्वरूप
ही टेक्स अप, युद्ध में इतना भयंकर स्वरूप कि वो रावण भी डर जाता है देख के, और वो ही इज, ठीक है ना, वो रावण को बोलता है कि वो भागना नहीं, वेट देयर, हाँ ऐसे करके, और हिज आईज आर बर्निंग रेड। और उस साधना का बहुत सारे नियम भी है, ऐसे सब कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उस वो सब साधना 5 दिन 10 दिन 15 दिन का होता है। ठीक से कोई करते हैं तो हनुमान जी का वो उग्र स्वरूप सामने आएगा, लेकिन उसमें अगर आपको दम होना चाहिए, आप खुद उठ के भाग गए तो वो साधना गया, फिर उसका नेगेटिव रिpercussion 100% आ जाएगा। इसीलिए हनुमान चालीसा सबसे सेफ है, जब तक आपका आपका गुरु हो, और आप में वो दम हो, सिर्फ गुरु से नहीं होगा। जी। गुरु तो पहले डिसाइड करेगा ना आप कर पाएंगे कि नहीं। हनुमान चालीसा बहुत लोग घर पे ही करते हैं, हम्म ठीक है, बेसिक साधना होती हम्म है। पर मैंने ये जाना है साधना के बारे में कि आप उसकी इंटेंसिटी थोड़ा सा बढ़ा सकते हो। जैसे डेफिनेटली। कि एक दिया लगा दी और फिर हनुमान चालीसा पढ़ा हम्म तो और भी ज़्यादा पावर हम्म जनरेट होता है। हम्म। और क्या सर? ज्यादा करो आप। नंबर, हाँ, फिर श्रद्धा के साथ करो और भी ज़्यादा धीरे इंटेंसिटी धीरे बढ़ेगी। करते करते आपका वो इंटेंसिटी बिल्डअप हो जाएगा। ओके। और भी अगर इंटेंसिटी के साथ करना है, मान लो बहुत सारे हनुमान चालीसा के पाठ कर कर लिए 5 बार हर दिन 1 साल के लिए। सुंदरकांड पाठ करो। यही पूछ रहा हूँ। हनुमान जी का भी 101,000 नाम है। क्या कहते हो सर? सहस्त्रनामा, कोई हर भी देवता का, हनुमत सहस्त्रनामा, ओके। उसका पाठ करो आप। भोग क्या चढ़ाना होता है? कोई भी स्वीट्स आर दी बाय डिफॉल्ट, कुछ नहीं आता है तो बस स्वीट्स, ओके। सिंपल, और तेल या घी? सेम बेसिक फॉर्मेट वही रहता है। ओके। लेकिन इससे कॉम्प्लिकेटेड भी साधना है, उसके लिए यू हैव टू, कोई मेंटर चाहिए आपको, ऐसे आप नहीं कर सकते कि उसका रिस्क होता है। तो ऐसे हनुमान जी का साबर मंत्र में बहुत सारे होता है, एंड इट इज़ वेरी यूजफुल। हनुमान उपासना एक नाथ संप्रदायों में और कुछ साबर संप्रदायों में ऐसा माना जाता है कि भगवती माँ दुर्गा जो है, माँ दुर्गा के साथ दो शक्तियाँ आगे पीछे चलती है, एक है काल भैरव और एक है हनुमान जी, ठीक है। काल भैरव और हनुमान जी का जो शक्ति है वो जाते हैं कि पूरा जो है आसपास का मटेरियल चीज़ क्लियर करते हैं, उसके बाद देवी आती है, ऐसे मानते हैं। जी। तंत्र में ऐसा नहीं है, तंत्र के जो ओरिजिनल पुस्तक है उसमें ऐसा नहीं कि माँ दुर्गा के साथ हनुमान जी आता है, ऐसा कुछ कहीं पे लिखा नहीं है तंत्र के ओरिजिनल तंत्र के पुस्तकों में। लेकिन हाँ, ये एक पॉपुलर कंसेप्शन है। और हनुमान उपासना जैसे भैरव उपासना, हनुमान उपासना भी बहुत फास्ट एक्टिंग उपासना है। तो देवी उपासना सबसे कॉम्प्लिकेटेड है, जितने उपासना का पद्धति देवताओं का है सबसे कॉम्प्लिकेटेड देवी उपासना। जितना हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये तो मतलब आप स्टेडियम में अभी तक पहुंचे नहीं, रोड पे हो, उसके बाद धीरे 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 कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता रहता है, ठीक है। और देवी उपासना में इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मंत्र शास्त्र में देवी उपासना है सबसे चरम, उसके ऊपर कुछ है ही नहीं। क्योंकि आज की थीम देवी उपासना से रिलेटेड है, हम्म थोड़ी ज़्यादा एक गहरी डिस्कशन करेंगे देवी उपासना को लेकर, हम्म। ठीक है। पर उससे पहले फिर से मैं आपसे ये पूछूंगा कि सर तंत्र शब्द समझाइए और तंत्र के बेसिक्स एक बार रिकैप करते हैं। तंत्र एक मेथड है, एक पद्धति है पूजा का, ठीक है। तो जो शंकर भगवान ने दिया है कलयुग के लिए कि ये कलयुग में सबसे श्रेष्ठतम उपाय है देवता उपासना करने का। तो कुछ कुछ पुराने शास्त्रों के जो कमेंटेटर्स हैं उनके माने तो दो पद्धतियां हैं पूरा। श्रुति, इनफैक्ट कुछ एक पुराने कमेंटेटर तो तंत्र को श्रुति का आख्या भी दिया हुआ है। तो दो पद्धति, एक है वैदिक पद्धति से आप पूजा कर सकते हो, एक तांत्रिक पद्धति से पूजा कर सकते हो। तांत्रिक पद्धति से जब पूजा किया जाता है उसमें उसमें भी देर आर कुछ नियम और स्पेसिफिकेशन है। उससे सबसे पहला चीज़ है कि तंत्र जो है वो दीक्षा के बाद ही ठीक से तंत्र साधना चालू होता है। गुरु की ज़रूरत गुरु होती की ज़रूरत है तंत्र साधना में, ठीक है। आगे बढ़ने के लिए तो डेफिनेटली है। दीक्षा होता है, दीक्षा होना इज, अच्छा दीक्षा इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, दूसरी बात है तंत्र में एक तो बेसिक चीज है मंत्र। हर देवता का एक मंत्र होता है, मंत्र ही देवता है, और मंत्र गुरु से आता है, ठीक है। गुरु उसमें शक्ति पूजा करके या जो भी विधि विधान गुरु मानते हैं उसके हिसाब से निमित्त वगैरह करेक्ट दिन ये सब देख के उस मंत्र में कुछ शक्ति का संचार करते हुए उस चीज को जो शिष्य उसके पास पहुंचाता है, शिष्य फिर उसको जप करता है, उसमें साधना का एनर्जी आता है। अच्छा, अभी दूसरा चीज है पूजा का पद्धति। सिर्फ मंत्र नहीं, मंत्र के साथ पूजा का पद्धति भी है, कैसे आप पूजा करेंगे। तो इसमें तंत्र में दो चीज है बेसिक जो लोग जितने समझते हैं, एक है दक्षिणाचार, एक है वामाचार। दक्षिणाचार जब तंत्र साधना किया जाता है, देवी का मंत्र होगा, जैसे माँ काली का आप कर रहे हो, कोई मंत्र वगैरह होगा, यंत्र भी हो सकता है, ठीक है। माला होगा, कुछ वस्त्र होगा विशेष, जैसे लाल पहन के आप बैठे, या कुछ कर्म के लिए आप काला ब्लैक ड्रेस पहन के या वाइट पहन के, जो भी है गुरु बताएंगे वो क्या पहनना इत्यादि है। बाकी पूजा पद्धति, मंत्र, यंत्र,
सब कुछ सिमिलर है। इतना बस डिफरेंस है कि सब जो आप भोग वगैरह देंगे माँ को, या एक पूजा के समय एक चीज़ होता है, अर्घ स्थापन करना पड़ता है, देवी को देना पड़ता है, ठीक है? एक थोड़ा जब एक्चुअल पूजा जब होता है माँ का, तो ये सब सात्विक होगा, पूरा ही सात्विक। और उसके बाद आता है वामाचार। वामाचार में जो है ये नेक्स्ट स्टेज है। नेक्स्ट स्टेज है, ठीक है? हम्म, वामाचार में होता है कि 5 तत्व माँ को दिया जाता है, जिसमें प्रत्यक्ष तत्व कहा जाता है। प्रत्यक्ष अर्थात जो जैसे नाम है उसी का। इसका रीज़न इसलिए क्योंकि ये 5 तत्व दक्षिणाचार में भी माँ को दिया जाता है, लेकिन अनुकल्प स्वरूप में। अनुकल्प मीन्स सब्स्टिट्यूट, हम्म, ठीक है? जैसे कि पहला चीज़ जो वामाचार में जब माँ को पूजा जाता है, माँ काली को, तो पहला चीज़ है, एक चीज़ ऑफ़र की जाती है, इसको कहते हैं कारण। कारण अर्थात सैंक्टिफाइड अल्कोहल। मदिरा को लेके उसमें मंत्र वगैरह पढ़ के उसको उसमें शुद्धि किया जाता है। शुद्धि करके उसके बाद उस चीज़ को भगवती माँ काली को दिया जाता है, ठीक है? अर्पण किया जाता है। उसके बाद आता है हम मीट, फिश, मत्स्य, मांस, मदिरा तो हो गया, मुद्रा और मैथुन, हम्म, ठीक है? ये 5 तत्व दिया जाता है। अब इस चीज़ को जब दक्षिणाचार में किया जाता है, इसका अनुकल्प यूज़ किया जाता है। अनुकल्प अर्थात इंस्टेड ऑफ, फॉर एग्ज़ाम्पल, मदिरा की जगह कोई कोकोनट वाटर दे सकता है, गुड़ का जल दे सकता है, ठीक है? या कोई सुगंधित जल दे सकता है। जल में आप कुछ अतर वगैरह मिक्स किया, या कुछ चंदन का कुछ पाउडर, या तो कपूर, समथिंग दैट इज़ फ्रेग्रेंट एंड ऑल, तो वही चीज़ से आप पूजा कर रहे हो, ठीक है? तो ये अनुकल्प हो गया। और जो वामाचार में प्रत्यक्ष चीज़ यूज़ किया जाता है, माँ को दिया जाता है, और ये सब कुछ शास्त्र से आता है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं कि कोई मन से बनाया हुआ है। और इसका इलैबोरेट विधि विधान है, बाय द वे। खुद खुद अगर कोई पूजा कर रहा है, तो कैसे ये हर जो चीज़ है इसको पहले शुद्धि करना पड़ता है, करके मंत्र से, सब कुछ मंत्र से होगा, क्योंकि मंत्र ही देवता है। मंत्र से फिर ऑफरिंग किया जाएगा माँ को, और फिर पूजा पाठ इत्यादि किया जाएगा। और वामाचार के बाद जो आता है, जो वामाचार साधना करते हैं, तो वामाचार का सिस्टम जो है वो ईस्टर्न इंडिया में ज़्यादा पॉपुलर है। बंगाल, असम, उड़ीसा, बिहार के नॉर्थ जो साइड है उस जगह पे वामाचार पद्धति से ही माँ का पूजा जाता है। और अभी भी मंदिरों में भी जाता है, जैसे कि कामाख्या मंदिर हो, या माँ तारा का जो इतना प्रसिद्ध तारापीठ मंदिर है, वहाँ पे माँ को फिश का भोग डेली दिया जाता है, ठीक है? कारण डेली दिया जाता है। यही नियम है, हजारों साल से नियम है, ऐसा कुछ न्याय नहीं है। तो वामाचार के बाद आता है सिद्धांताचार। सिद्धांताचार मीन्स बेसिकली जो उपासक है वो उस अवस्था में पहुंच गया। सिद्धांत मतलब कि उसको करेक्ट अंडरस्टैंडिंग। तो एक बार आप सात्विक पद्धति से पूजा कर लिया आपने, और उसमें आपका मास्टरी आ गया थोड़ा, उसके बाद आप वो चीज़ जिसको नॉर्मल पूजा में हम लोग नहीं लाते हैं, लेकिन तंत्र बोल रहा है कि नहीं, तुम्हें यहाँ भी सीखना पड़ेगा, वो ही शक्ति यहाँ पे भी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ जब मैं वेजिटेरियन ऑफरिंग दे रहा हूँ तभी माँ है, और नॉनवेज में दे रहे हो माँ नहीं है, सब में है, सर्वव्यापी है। तो तब जाके आपका मंत्र पूर्ण मात्रा से एक्टिवेट होता है। हम्म, पूर्ण मात्रा से देवी का जो है वो समझ में आता है। दूसरा चीज़ ये भी है, वामा जो है शब्द का अर्थात ही शक्ति होता है। शक्ति इज़ ऑलवेज़ लेफ्ट, वामा मीन्स लेफ्ट। तो ऐसे जैसे मान लो कि पहले आप क्लॉकवाइज़ प्रदक्षिणा कर रहे थे देवी का, उसके बाद आप एंटी क्लॉकवाइज़ करने लग गए, ठीक है? तो दोनों एंगल से आपको पूर्ण समझ, पूरा अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुआ आपका, ठीक है? हम्म, तो एक मैच्योरिटी आता है उपासक में। तो कुछ-कुछ तंत्र संप्रदाय ऐसे होता है कि उसकी दीक्षा के बाद इमीडिएटली आप वामाचार से ही चालू करते हैं पूजा। हाई लेवल दीक्षा होता है। उसके बाद सिद्धांताचार। सिद्धांत मतलब आपका अंडरस्टैंडिंग करेक्ट हो गया। उसके बाद कौलाचार। कौल इज़ द फाइनल स्टेज, जिसमें आप ऑलमोस्ट लाइक जो माँ काली हो या माँ तारा हो, जिनका भी आप पूजा करते हो, आप उनके साथ एकदम से, जैसे कि अब आप जब बोलते हो कि माँ तो जय माँ, तो माँ एक्चुअली इज़ देयर विथ यू। तो उस स्टेज तक आप पहुँचते हो थियोरेटिकली एटलीस्ट। एंड दैट इज़ वो एकदम मतलब अल्टीमेट रियलाइजेशन के स्टेज होता है, जो आप देवी के ही पास पहुँच जाते हो। तो आप फिर, आप जो बात करते हो, आप जो करते हो, आप नहीं, वो देवी का शक्ति ही करवाता है हम्म, आपसे। उस अवस्था में आप पहुँच जाते हो। तो एक अद्वैत भाव है वहाँ पे, लेकिन अद्वैत वेदांत नहीं। अद्वैत वेदांत में तो ब्राह्मण तक ही है, ब्राह्मण देवी ही है यहाँ पे। ब्रह्म शक्ति ही देवी है। तो शक्ति अद्वैत एक एक तरह से आप मान लीजिए कि सब कुछ में आपको दिखेगा, लाइट डार्क जितना ड्युअलिटी है, सबके अंदर कहीं आपको माँ का ही वो शक्ति दिखेगा। वो दिस इज तंत्र। और ये बिना गुरु के संभव नहीं है। और कितने साल लगता? वो लाइफ टाइम्स, एक जन्म में नहीं? एक जन्म का बात ही नहीं। इनफैक्ट कुलारनाभ में भगवान शंकर बोल रहे हैं, एन अनफिट पर्सन अगर इस चीज में आ जाता है कोल मार्ग में, जिसमें वो योग्यता नहीं है, तो ही विल फॉल वेरी बैडली। एट द सेम टाइम, जिसमें वो योग्यता है, अगर कोल मार्ग में वो आता है, उसके ऊपर तो कुछ नहीं है।
कोई शास्त्र नहीं है, कुछ नहीं उसके, देयर इज नथिंग बियॉन्ड द कोल तंत्र, ये सबसे अल्टीमेट से अल्टीमेट चीज है। और बहुत सारे जो जिस जगह पे कोल तंत्र और वामाचार का ये है प्रैक्टिस होता है, बहुत आज नहीं सेंचुरीज से हो रहा है, तो देर इज अ लॉन्ग लिस्ट, बहुत सारे सिद्ध महापुरुष आए हैं कोल वामाचार तंत्र प्रैक्टिस करते हुए। आघुरीज भी कोलाचार प्रैक्टिस करते एक हैं, एक्सट्रीम फॉर्म, कोलाचार से भी हाँ वो ऊपर। तो शास्त्र से भी बाहर, वो खुद ही अपना चीज करते हैं। औघर जो है तंत्र का एक एक्सट्रीम स्वरूप है, पूरा तंत्र मार्ग का नहीं, वो आउटसाइड ऑफ तंत्र भी मान लीजिए आप एक तरह से, स्मशान में ही 24 घंटा रहते हैं, और उन लोगों का अपना अपना जो पद्धति है एक्सेट्रा है। तो तंत्र लेकिन ऐसा नहीं कि स्मशानिक पात है। अच्छा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पंचतत्व पूजा, इसको पंचतत्व कहते हैं। फिश मीट जो हम लोग दे रहे हैं देवी को, भगवती को तंत्र दीक्षा के बाद, ये कोई व्यक्ति घर पे भी कर सकता है। हाँ, ये तो घर पे करने पर वाला ही फिर से साधना है। गुरु की जरूरत है। गुरु की जरूरत तो है हम्म। ही, लेकिन ये आप आइडियल कोर्स में ये जो साधना होगा ये घर पे ही होगा। आप भगवती का घर पे ही पूजा करेंगे, हाँ लोगों के सामने नहीं, सबके सामने ये पूजा नहीं होगा। इनफैक्ट पहले ज़माने में ये नियम हुआ करता था कि तंत्र दीक्षा बिना तो ये पूजा दिखाना भी नहीं है किसी को। लेकिन वर्ल्ड लास्ट 100-150 साल में बहुत कुछ परिवर्तन हो गया। इस सब के बारे में ये जो एक्चुअल तंत्र की पुस्तक है, ये सब एवरीथिंग इज पब्लिश्ड और एवरीथिंग इज अवेलेबल, कोई भी खरीद सकता है आजकल, ठीक है, ओरिजिनल पुस्तक। और ये लोग, ये जो पुस्तक लिखा गया है, ये तंत्र के जो पंडितों ने, उन्हीं ने लिखा है, ऐसा नहीं कि कोई लेमैन ने लिखा है। और ये आज नहीं, 30, 40, 50, 100 साल पुराना भी आपको पुस्तक मिल जाएगा, सब डिटेल्स दिया हुआ है, कैसे कैसे पूजा होता है, क्या होता है इत्यादि। सो ये जो मैटर है, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि तंत्र गुप्त विद्या है, किसी को बताना नहीं चाहिए। बात सही है, लेकिन दुनिया तो बदल गया 100 साल पहले, अभी तो वर्ल्ड इज नॉट गोइंग टू गो बैक। अब देखिए कि इस चेंज्ड अवस्था में आप क्या कर सकते हो। सर वैसे तो बहुत सारे नॉर्थ इंडियन फ्लेवर वाले पॉडकास्ट हमने क्रिएट करे, तंत्र पॉडकास्ट है भारतीय इंटरनेट पर एग्जैक्टली जो टेक्निकल तंत्र होता है उस पर कम पॉडकास्ट रिलीज होता है आजकल। आई होप कि इस पॉडकास्ट के थ्रू चीज़ें बदले। मैं काफ़ी ज़्यादा घूमा हूँ नॉर्थ इंडिया में जहाँ कृष्ण उपासना होती है, जैसे कि वृंदावन जैसी जगह, वहाँ कृष्णा बेस्ड तंत्र होता है बहुत कम, वो माइनर एस्पेक्ट है, वहाँ ज़्यादा भक्ति मार्ग हाँ। फॉलो है। मैं खुद पिछले 7 साल से वेज हूँ, ये बस एक पर्सनल चॉइस है। आई फेल्ट कि माई पर्सनल बॉडी इज मोर सूटेड टू वेज। हमारे शास्त्रों में कहाँ कहा गया है कि हमें शाकाहारी होना ज़रूरी है? नहीं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि वेज ही खाना है। और क्योंकि ये डिस्कशन ज़्यादातर देवी के ऊपर है और तंत्र के ऊपर है, तंत्र में तो ऐसा कोई कंपल्शन है ही नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। हाँ, मेरा ओपिनियन ऐसा है कि जिसको जो खाना है, जो उसको जो ठीक लगे, किसी को अगर वेजिटेरियन है, कल्चरली वेजिटेरियन है, आप वैसे फैमिली में बर्थ या बाई चॉइस वेजिटेरियन है, दैट इज़ फाइन। सेम वे कोई अगर कल्चरली नॉन वेजिटेरियन है, दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। इसमें कोई ये नहीं है कि नॉन वेज खाने से कुछ अलग होने वाला है या कुछ उन लोगों को प्रोग्रेस नहीं होने वाला। अगर वैसे होता तो रामकृष्ण परमहंस इतने बड़े संत नहीं बनते, वामाखेपा इतना बड़ा संत नहीं बनते, ब्रह्मानंद गिरी, मैं लाइन लगा सकता हूँ एक एक संत का, सिद्ध महावर संत भी नहीं, ये महासिद्ध है ये लोग, ठीक है। आपको ये साधना करना है ना, इस फील्ड में आना है, तो ये नियम आपको फॉलो करना है। बाकी आपके संप्रदाय के हिसाब से, अगर आपको लग रहा है कि आपको ऐसा कोई मतलब आप कोई वैष्णव मार्ग फॉलो करते हैं जहाँ पे वेजिटेरियन होना है, तो हो जाइए, कोई बात नहीं है। लेकिन तंत्र मार्ग में ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है, वो जो आपको ठीक लगे, जैसे आपका नेचुरल कल्चर इत्यादि के हिसाब से जो आप करते हो। और दूसरी बात है कि अगर कोई कोलो मार्ग में दीक्षा लेता है तो डेफिनेटली आपको तो माँ को तो भोग अर्पण करना ही पड़ेगा प्रत्यक्ष। ये बहुत सारे तंत्र, टेक्निकल तंत्र में ये एकदम स्पेसिफिक मेंशन किया हुआ है कि प्रत्यक्ष मकर, ये 5 जो चीज़ जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ये ऑफर करना होता है। तो ये बाकी जो चीज़ आइडिया लोगों का होता है कि कुछ वेज खा के ज़्यादा एलिवेटेड हो गया, वो अपना मन का भ्रम है। एलिवेशन हाँ, सच बताऊँ, मैं मन का भ्रम बहुत देखा हूँ मैं, इससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। एलिवेशन हुआ है कि ना हुआ है, वो खुद आप सर्टिफाई नहीं कर पाओगे। वो तो सर्टिफाई करने वाला पूरा दुनिया महाकाल करेगा बाद में जाके। आज तक रामकृष्ण पूजा जाते हैं और नेक्स्ट 1000 साल तक पूजे जाएंगे। नॉन वेज खाते थे, हाँ बाद में वो वेज बन गए थे क्योंकि उनका तबीयत खराब हो गया था। और मामा खेपा जैसे इतने बड़े महासिद्ध माँ तारा का, वो तो माँ तारा का वो है कि माँ तारा का पुत्र एक्चुअल मामा खेपा पूरा स्मशान में बैठे रहते थे। माँ तारा इज टू कम एंड प्ले विथ हिम, ठीक है। वो खाना वाना तो खाते नहीं थे, वो एकदम औघर जो चीज़ है, क्योंकि माँ तारा का बात आ ही गया और माँ तारा द्वितीय महाविद्या है। औघर का असली देवता तारा ही है।
स्मशान के जो तारा रूप है माँ का वही है। As in और आघोरी। हाँ, जो हम लोग औघर मानते हैं ना स्मशान का देवी, तो माँ तारा का जो रूप महाविद्या में हमारे पास आते हैं, माँ काली का जैसे हम लोगों ने 2-3 रूप देखा है, ठीक है, इसमें स्मशान का रूप भी है, गृहस्थ रूप भी है। माँ तारा का जो 3 स्वरूप माँ का माना जाता है, उग्रतारा है, एक जटा है, नील सरस्वती है, उसमें जो उग्रतारा स्वरूप है माँ का, वो स्मशान का स्वरूप ही है। पूरा इंडिया में सबसे पावरफुल तारा मंदिर तारापीठ में है। बहुत सिद्ध मंदिर है वो, बहुत पुराना मंदिर है। सिद्धपीठ कहते हैं, मतलब उसमें उसमें माँ तारा का मंत्र जप करने से सिद्धि मिलता है बहुत जल्दी, कोई भी देवी का मंत्र एक्चुअली। पूरा जगह जो है वो एक्चुअली एक स्मशान है। स्मशान से धीरे धीरे करके उसमें थोड़ा डेवलपमेंट, मंदिर जैसे टेम्पल टाउन वैसे बन गया है। तो माँ तारा स्मशान के देवी है, और उनका जो स्वरूप है माँ काली और तारा में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस इसमें आइकोनोग्राफी जो इमेज है दोनों का, ये भी स्मशान में रहती है, लेकिन माँ तारा के हाथ में 2 चीज यूनिक रहता है। एक है कि एक नील पद्म रहता है, ब्लू लोटस। Let's pull up the image. ये एक पेंटिंग है माँ तारा का, Hmm. ठीक है। इसमें इफ यू नोटिस इसमें 2 इंटरेस्टिंग चीज है। अच्छा, ये पूरा कंप्लीट पेंटिंग नहीं है, ये स्मशान में होगा, ये पूरा जो सीनरी है ये स्मशान में होगा। और इसमें माँ के हाथ में एक सीजर्स आपको दिख रहा है ना, और एक ब्लू लोटस दिख रहा है, एक खप्पर है और एक खड़ग है। तो ये सीजर्स जो है ये एक यूनिक चीज है माँ तारा के हाथ में। और ये ब्लू लोटस भी है। ब्लू लोटस से शी गिव्स यू नॉलेज, विजडम, ऐसा विजडम जो नॉर्मल जो टेक्सचुअल विजडम होता है, जो वेद वेदांत जो अब ग्रंथ से जो पांडित्य आता है उससे भी आगे, ये एनलाइटनमेंट जिसको कहते हैं, स्पॉन्टेनियस विजडम जो है, महाप्रज्ञा, मोक्ष। महाप्रज्ञा, वर्ड इज वेरी क्लियर। मोक्ष तो आप आउट ऑफ द सिस्टम, आउट ऑफ द सिस्टम तो होने वाला है बाद में, लेकिन उसके पहले आपका माइंड अगर चेंज करके एक सुपर कंप्यूटर जैसा माइंड दे दिया जाए, या ऐसा एक माइंड जिसमें आप ऑटोमेटिक ऑर्गेनिक एक नॉलेज आता है आपको, ठीक है, और वो डिफरेंट टाइप को इंट्यूटिव माइंड, माइंड ऑफ लाइट, वो चीज़, वो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो माँ तारा करवा सकती है। उनके साधना से एक बाग में एक शक्ति आता है, एंड दैट इज वेरी पावरफुल। और वो जो सीजर्स आपको दिख रहा है ना, सो एक चीज उनका होता है कि वो जो वट एवर इज नॉट नीडेड इन योर लाइफ, शी विल कट इट आउट। इट मे बी पेनफुल बट शी कट्स इट आउट। और दूसरी बात है कि स्मशान में जब उनका पूजा होता है, ये तो मंदिर में भी होता है, स्मशान में भी होता है, सबसे फास्टेस्ट एक्टिंग देवियों में से है तारा। तारा का अपना क्रम है, पूजा होता है। नील सरस्वती स्वरूप है माँ का, वो भी स्मशान का ही सरस्वती है। और एक है एक जटा उनके सर पे होता है। और उनका प्रोटेक्शन अगर किसी व्यक्ति के ऊपर आता है तो दुनिया के कुछ भी तंत्र मंत्र ये वो एनी नेगेटिव कुछ टच नहीं कर सकता। हर खर्ग इज वेरी वेरी पावरफुल। उनका खर्ग का अलग मंत्र होता है, सब कुछ होता है। Most Sanatanis don't even know माँ तारा. हाँ, That's what I. ये फोटो देखकर ऐसा लगता है कि माँ काली ही है, पर फर्क है। फर्क है। वो ब्लू लोटस आपको दिखाई देगा ही ओके। तारा के इमेज में। आपको पता है 1905 में एक बहुत बड़ा भूकंप आया था हिमालय में, धर्मशाला के पास। अच्छा। वहाँ एक जगह है कांगड़ा, जहाँ एक मंदिर है कांगड़ा देवी का मंदिर, वो वहाँ के लोकल कांगड़ा देवी है। और उस कांगड़ा देवी मंदिर के एरिया में एक छोटा सा तारा माँ का मंदिर है। अच्छा। वो भूकंप शायद इंडिया के हिस्ट्री में वन ऑफ द वर्स्ट अर्थक्वेक्स है, पर उस पूरे अर्थक्वेक के दौरान उस तारा मंदिर को कुछ नहीं हुआ, सब कुछ टूटा, सिर्फ वो तारा मंदिर रह गया। और जब आप एक्चुअली वहाँ जाते हो उस कांगड़ा देवी के मंदिर में, वो मंदिर में बहुत शांति है, पर बाहर जो तारा माँ का एक छोटा सा मंदिर बनाया गया है, जब उसके साथ कनेक्ट करे एक इंटेंसिटी फील होती है। उसी तरह मैं कभी तारापीठ नहीं गया हूँ, बट बंगाल के तारापीठ में आपको क्या फील होता है? माँ तारा इज अलाइव। शी इज, तारापीठ तो इतना जागृत जगह है। कोलकाता में ही है? नहीं, कोलकाता से 4-5 घंटा इंटीरियर में। और एक है माँ तारा का, तारा जो शब्द है इसमें आंखों के साथ एक लिंक है, आईज। तो कहीं ना कहीं माँ तारा का मंत्र जब एक्टिवेट होता है, द रीजन आई एम सेइंग कि बार बार माँ तारा का एनर्जी स्मशान की एनर्जी के साथ बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है। तो एक अवस्था हो जाता है तारा मंत्र जब करते करते जो आपका पूरा फोकस जो है यहाँ पे आ जाता है, पूरा जैसे शरीर है ही नहीं, ठीक है। और ट्रिमेंडस एक अद्भुत एक शक्ति, जैसे कि एक एक इलेक्ट्रिसिटी आपके पूरे बॉडी में चल रहा है, और कुछ डर नाम का कुछ है ही नहीं।
सवाल ही नहीं पैदा होता है, नथिंग टू फियर, एब्सोल्युटली एकदम से जैसे एक आयरन के तरह आपका माइंड बन जाता है, और दैट यहाँ पे वाइब्रेशन इतना तीव्र हो जाता है आपको, यू विल गेट टू सी, आपका ऐसा नॉलेज आता है उस समय पे, एक नॉर्मल नॉलेज के बियॉन्ड जो नॉलेज आता है, उसी चीज़ को वही नील सरस्वती स्वरूप में माँ तारा किसी को दे सकती है, एंड दैट इज़ नॉट नॉर्मल। और उसमें दूसरा एक ब्लेसिंग होता है माँ तारा का, अगर माँ तारा किसी को कुछ ब्लेस करती है तो वो दैट पर्सन फॉर सेंचुरीज विल बी रिमेंबर्ड, वेरी फियर्स डेटी बट फास्टेस्ट एक्टिंग डेटी। और इसलिए स्मशान का ये चीज़ मैं मेंशन ज़्यादा कर रहा हूँ क्योंकि तंत्र के हिसाब से महाविद्या तारा का जो पूजा मेन पूजा है वो स्मशानिक पूजा है। स्मशानिक पूजा में तो आपको पंचतत्व यूज़ होगा ही, एटलीस्ट कुछ, मतलब या तो मदिरा का देना पड़ेगा या मत्स्य जो है फिश, उसका भोग लगाना पड़ेगा माँ को, और एकदम अल्टीमेट अवस्था में लेके जाता है, शून्य महाशून्य में फाइनली। तो आपका माइंड जो है उस कंडीशन में चला जाता है कि इट इज़ इनडिस्क्राइबेबल, एक 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 स्टेट में जहाँ पे इट इज़ पूरा शून्य भी है लेकिन उसके अंदर सब कुछ है, मैंने पूरा ब्रह्मांड का जो मेन तत्व है वहाँ तक आपका माइंड चला जाता है, वही एक तरह से मोक्ष मान सकता है। तो शी इज़ वेरी पावरफुल। हमने क्यों बात करी माँ तारा के बारे में आज? क्योंकि अंदर से आया सडनली कि माँ तारा के बारे में बात करना चाहिए, ओके। और देवी के साधना के बारे में जब बात होता है कहीं ना कहीं मुझे माँ तारा, क्योंकि उनको मैं पूछता हूँ काफ़ी सालों से, और मेनी टाइम्स इन मेनी प्रॉब्लम्स, और माँ तारा हैज़ हेल्प मी अ लॉट। एक टिबेटन तंत्रा का मंत्र है, ओम तारे तू तारे तारे स्वाहा। अब इसी तारा माँ की तारा एक ही है, लेकिन टिबेटन तंत्र में जो है माँ का स्वरूप और विस्तारित है, 21 डिफरेंट फॉर्म्स है जितना मुझे पता है। और ये मंत्र टिबेटन तंत्र में भी है, और हमारे पुराने एकदम माँ तारा के जो तंत्र है, शायद अगर मुझे याद ठीक से है तो मंत्र महादधि में शायद ये मंत्र का मेंशन किया हुआ है। हिंदू कंपेंडियम है वो, हिंदू तंत्र के बहुत पुराना है, लेकिन बाद में जो मेन माँ तारा का जो मंत्र से पूजा जाता है उसमें वो पंचाक्षरी मंत्र होता है, ठीक है वो, लेकिन बिना गुरु के वो तो एकदम टच ही नहीं करना चाहिए। माँ तारा का एक चीज़ होता है, माँ तारा का मंत्र साधना कोई करने जाएगा तो पहला चीज़ है उनका जो सीजर्स है वो एक्टिवेट होगा, आपका लाइफ में एकदम सब कुछ साफ हो जाएगा, और जब साफ होने वाला है तब आपको दर्द भी लगेगा, ब्रेकअप होगा, नहीं दोस्त लॉट ऑफ, जब निकलेंगे। जब जहाँ जहाँ जो जो चीज़ एनीथिंग जो आपको ब्लॉक कर रहा है, चाहे आपका ईगो जितना भी पसंद करे ना करे, उस चीज़ को हटा दिया जाएगा ताकि आपका रास्ता स्मूथ हो जाए आगे का। ओके। अगर किसी में वो शक्ति है कि साधक को बस यही करना है कि माँ जो है माँ को पकड़ के रखना है, डरना नहीं है थोड़ा, इसीलिए ये जो महाविद्याओं का साधना है, कालीकुल का जो देवियाँ है या माँ दुर्गा का, थोड़ा कहीं ना कहीं आप में वो क्षत्रिय भाव रहना चाहिए। भगवान कृष्ण के जो साधना होता है उसमें आप शरणागति में रहें, जब उनका कृपा होगा तो आपको एलिवेट कर देगा। माँ का साधना वैसा नहीं है, वो दैट शौर्य भाव रहना चाहिए, जो क्षत्रिय भाव, आपको साधना करते करते मंत्र जो आपको शक्ति ऊपर लेके चला जाएगा, यू राइज अप टू मीट हर। आपको यहाँ पे नहीं रहना है, वो ऐसा नहीं कि आपको चुपचाप बैठे रहना है, वो सामने से वो आएगी आपको दिखा, यू हैव टू, वो मंत्र का नेचर ही है आपको ऐसे एनर्जी को ऊपर ऊपर लेते जाएगा, जाते जाते फाइनली एक स्टेज आएगा, आप बस उनके सामने आप झुकेंगे, बाकी आप यू डोंट केयर। आप ये मानते हो कि कुछ सनातनी ऐसे होते हैं जो स्पिरिचुअल ईगो में आकर थोड़े घमंडी हो जाते हैं अपने खुद के देवता के बारे में? सनातनी का बात नहीं, पूरा वर्ल्ड में होता है, ईगो तो नेचुरल है। मतलब अलग अलग धर्मों में आपस में ही झगड़े होते हैं, हाँ, वैसे ही झगड़े यहाँ भी होते हैं थोड़े बहुत। सब जगह पे होता है। बहुत सारे सनातनी ऐसे होते हैं जो तंत्र की बातों से ही डरते हैं, और जब आप कहते हो कि आप भैरव को पूज रहे हो या काली माँ को पूज रहे हो, आपको खुद से कम मानते हैं, ये मैंने नोटिस किया है। समझा नहीं, अच्छा वो तो हाँ, वो तो कौन किससे क्या मान रहा है उससे क्या फर्क पड़ता है। एक तो पहला चीज है कि किसी का अगर ओपिनियन होता है तो आई मस्ट हैव कि उस जो व्यक्ति है, क्या मैं उस व्यक्ति को उस दर्जे पे रखता हूँ, उसका वो मेरे माइंड में वो सम्मान है कि उसका ओपिनियन कुछ मैटर करता है, नहीं मैटर करता। दुनिया में ओपिनियंस, एक मैं इंग्लिश में कोटेशन कहीं पे देखा था जिसका मैं हिंदी तो ट्रांसलेट नहीं कर सकता हूँ, मैं इंग्लिश में बता रहा हूँ कि ओपिनियंस आर लाइक आर्मपिट्स, एवरीबडी हैज़ वन, कोई मतलब नहीं है उसका। या तो तुम में औकात है तो तुम्हारा ओपिनियन लोग फिर कंसिडर करेगा, नहीं है रखो, सुबह रखो, शाम को रखो, कल बदलो परसों, क्या फर्क पड़ता है। तुम में अगर शक्ति नहीं है तो तुम डोरमैट हो,
ये है दुनिया का प्रिंसिपल। मेरे ख्याल से ना भैरव के चित्र देखकर, काली माँ के चित्र देखकर कुछ लोग डर जाते हैं। या डर के मारे ये बोल सकते हैं कि नहीं मुझे माँ काली को पूजना नहीं है। बहुत स्मॉल परसेंटेज ऑफ मैं देखा हूँ वैष्णवों का है, बट मैं उन लोगों को मानता हूँ कि भ्रमित है कंप्लीटली। वो माइंड परवर्टेड है और भ्रम है, भ्रम में जीते हैं, तो वो उसको मैं सीरियसली नहीं लेता हूँ। कुछ कुछ सारे कुछ नहीं। सब नहीं, सब कैसे होंगे? वो तो रामकृष्ण परमहंस उस जिस समय पे उनका बायोग्राफी अब पढ़िए, कुछ उस समय पे एक इंसिडेंट हुआ था, जो जितने वैष्णव संत थे वो आए थे देखने के लिए कि ये कौन है। एंड सिर्फ माँ काली नहीं, वैष्णव साधना में भी रामकृष्ण एकदम से चरम अवस्था तक पहुंच गए थे। बौद्ध शाक्त जो थे और जो वैष्णव थे बंगाल में, ये दो संप्रदाय सबसे ज्यादा है, और एज यूजुअल दोनों में क्लैश चलता रहता है। दोनों ही मानते थे रामकृष्ण को कि ये जो व्यक्ति है ये नॉर्मल कोई नहीं, ये ऑलमोस्ट अवतार पुरुष जैसा है। जब बंगाल में कोई ठाकुर कह रहा है, हाँ, मतलब क्या होता है? शिवजी? नहीं, ठाकुर शब्द का, ऐसे तो रामकृष्ण को ठाकुर हम लोग कहते हैं, बट ठाकुर शब्द का अर्थ है कि देवता। ओके, भगवान। भगवान। ओके, जैसे देवी को आप माँ कह रहे हो, वैसे शिवजी को ठाकुर कहते हैं? नहीं, ठाकुर इज ए जेनेरिक टर्म, देवता जो अच्छा, शब्द है उसका। तो देवी भी ठाकुर है। हाँ, कह सकते हैं। ओके, प्रयोग की बातें करें हाँ, थोड़ी सी। क्यों नहीं। जिन लोगों ने प्रयोग शब्द नहीं सुना है, स्टार्टिंग से कैसे समझाओगे? प्रयोग मीन्स एप्लीकेशन, यूजेज, यूसेज। किसी भी चीज का एप्लीकेशन को प्रयोग कहा जाता है। यानी कि जब आप मंत्र कह रहे हो या हम्म, पूजा कर रहे हो, हम्म, एक एनर्जी जनरेट हो रही है, हम्म, वही एनर्जी आपके आध्यात्मिक जीवन को ज्यादा आगे लेकर जा सकती है, हम्म, या वही एनर्जी का एप्लीकेशन, यूजेज या प्रयोग आप कर सकते हो। डेफिनेटली। करेक्ट एक्सप्लेनेशन? करेक्ट। जब हम काला जादू की बातें करते हैं, वहां भी एक्चुअली हम प्रयोग की बातें कर रहे हैं। एक तरह का वो नेगेटिव तरह का प्रयोग हो रहा है, बट प्रयोग ही है वो। क्या जादू असली होता है? हाँ, तो जादू मतलब क्या है? जादू मतलब काला जादू तो एक वो कलोकियल टर्म है, इसको कहते हैं अभिचार। अभिचार काला मीन्स जादू को? काला जादू, जिसको हम लोग काला जादू कहते हैं। काला जादू करके ऐसा कोई शब्द है नहीं जी। तंत्र में, द वर्ड इज अभिचार। ठीक है, तो नेगेटिव शक्ति, मैंने पहले ही बोला था, शक्ति ऐसा है कि तलवार है, वो तो किसी को भी काट सकता है ना। तो शक्ति आप तंत्र मार्ग में मंत्र साधना इत्यादि करके आप ऊर्जा और शक्ति को आप जनरेट कीजिए, फिर उसको आप अप्लाई कीजिए। जैसे लाइटनिंग जो है, विद्युत जो है, लाइटनिंग लाइटनिंग को आप अगर कोई यूज कर सकते हो, उससे इलेक्ट्रिसिटी बन सकता है, या किसी के ऊपर गिरे तो वो मर भी जाएगा। तो शक्ति वैसा ही है, एकदम रॉ एनर्जी है, पावर है। अब इसको कैसे मॉडिफाई करके किस तरीके से यूज होगा नहीं होगा, वो उपासक के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो इसमें काला जादू जिसको कहते हैं, उसको बेसिकली अभिचार, ब्लैक मैजिक जिसको इंग्लिश में कहते हैं, वो अभिचार किया, अर्थात किसी का अनिष्ट करना। करना इतना कठिन नहीं है, बहुत होता ही है, पूरा इंडिया क्या पूरा वर्ल्ड में होता रहता है। बिकॉज ये काला जादू का तंत्र से लिंक नहीं है। काला जादू मतलब कि आप ऑफिस में जा रहे हो या आपके साथ किसी का दुश्मनी हो गया, कहीं ना कहीं आप अंदर ही अंदर आप सोच रहे हो कि अरे उसका कुछ अगर ये हो जाए, नेगेटिव हो जाए तो कितना अच्छा होगा। द मोमेंट वो थॉट आपके दिल हृदय में आता है, हार्ट में आता है, माइंड में आता है, तो वो काला जादू का तो चालू हो ही गया है। आप किसी पे नजर डाल रहे हो। हाँ, नजर डालते हो, एग्जैक्टली। और इनफैक्ट कोई भी पब्लिक आई में जो आता है, कोई भी व्यक्ति, उसका एकदम 100% गारंटी में, या मान लीजिए 10 से 20% डिपेंडिंग ऑन उसका नेचर, या 10 से 20% लोग जो है उसके ऊपर तो नेगेटिव, जस्ट लाइक दैट दे विल हैव एक नेगेटिव ओपिनियन और नेगेटिव नज़र जो है करेगा। और कुछ कुछ जो व्यक्ति ज़्यादा शत्रुता का भाव रखता है, तो वो ब्लैक मैजिक भी करेगा। ये होता है, एकदम रैम्पेंट चीज़ है, और वो मेरे को पता चला आफ्टर कमिंग टू योर पॉडकास्ट। आप पे भी किसी ने किया? हाँ, हाँ, दे होता रहता है। तो इसीलिए तो माँ तारा का पूजा करता हूँ, क्योंकि जब पता चलता है कि कोई कुछ कर रहा है, चलता रहता है, होता है। थैंकफुली इट इज़ एक स्मॉल माइनॉरिटी है। ज़्यादातर लोग पसंद, मैंने दे हैव ए पॉजिटिव ओपिनियन, वही अच्छा है, माँ का ब्लेसिंग वही होता है। लेकिन वो माइनॉरिटी में एक वक्र बुद्धि भी हो जाता है किसी किसी का, कि अरे एक एनवी होता है लोगों में कि अच्छा अच्छा, मुझे भी ये फेम चाहिए था, मैं भी ये कर सकता था, ऐसे वाला ह्यूमन टेंडेंसी है। जब बुद्धि एकदम वक्र हो जाता है, तो जाके वो प्रयोग वगैरह नेगेटिव करने लगता है। तब जाके आप माँ तारा को पूजिए, खर्ग लेके आ जाएगी एकदम सब साफ। नजर को उतारने का सबसे बेसिक तरीका क्या है? एक तो ये टोटका टाइप का क्वेश्चन है, ये जो लोग करते हैं ना, टोटका मतलब ये कुछ नींबू मिर्ची लगा के ये वो तो बेसिक है। एक है कि आप मंत्र साधना करते रहिए, देवता का उपासना साधना करते रहिए, उसमें एक ऑरा आपको प्रोटेक्टेड रहता है जी। रेगुलर, और ये इंपॉर्टेंट है।
इनफैक्ट मैं तो ये मानता हूँ कि जो लोग पब्लिक आई में ज़्यादा है को तो डेफिनेटली अपना सुरक्षा अपने ऊपर है, कोई और नहीं करेगा। खुद या तो आप खुद करवा लो, कर लो कुछ, अगर समय ना मिले तो किसी और को एम्प्लॉय करके। मुझे पता है, गारंट विथ फुल नॉलेज आई एम सेइंग दिस, बहुत सारे लोग हैं जो काफ़ी फेमस है, ये सब चीज़ से प्रोटेक्शन के लिए अपना कोई ना कोई रहता है जो पूजा पाठ करता रहता है उन लोगों का। हम्म। इंडिया, पूरा इंडिया में ये है सिचुएशन, हम्म। दिस इज द स्टैंडर्ड थिंग। खुद सिर्फ बैठकर हनुमान चालीसा बोलना। ना वो डिपेंड कर रहा है ना, वो देखो, एक है कि नॉर्मल नज़र जो होता है, नज़र मतलब कि मैं जस्ट नॉर्मल नज़र इसको कहा जाता है कि अरे इसको कितना ज़्यादा सक्सेस मिल रहा है, थोड़ा गिर जाए, इसको थोड़ा क्रिटिसिज्म हो जाए, इसको फेल हो जाए तो कितना आनंद मजा आएगा, आ जाएगा। मज़ा आ जाए। ये ह्यूमन फीलिंग है, मैं बोल ही रहा हूँ, मोमेंट यू आर फेमस, ये एकदम लिख के ले लो, 20% लोगों का ये फीलिंग होने वाला है, ठीक है। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, एनवी, और ज़्यादातर उस लोगों को होगा जो शायद तुम्हें पहले जानता था, उसमें तो एनवी भर भर के आएगा, ठीक है। अरे ये तो ऐसे ही घूम रहा था, इसको कैसे ऐसे मिल गया, ठीक है। तो एनवी नेचुरल कोर्स में आता है। हम्म। उस चीज़ का एनवी तक ठीक है, हनुमान चालीसा वगैरह आप कर रहे हो, ठीक है, काल भैरव अष्टकम की करो, ये सब ठीक है। लेकिन कुछ कुछ उसमें होगा कि थोड़ा सा ज़्यादा नेगेटिव माइंडसेट का वाले व्यक्ति भी होंगे, तो वो लोग दे विल ट्राई टू डू, ये प्रयोग करने का कोशिश करेगा। प्रयोग करना बहुत आसान है, फोटो वोटो से कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसीलिए तो डिफिकल्टी यहीं पे आता है ना, फोटो से, नाम से, कुछ से, बाल से। हाँ हाँ राइट। हाँ, आपका कुछ क्लोथिंग वगैरह मिल जाए तो एकदम डेफिनेट कर सकता है। कपड़े, बाल। कपड़े वाला, आपका यूज़ किया हुआ कोई भी चीज़, आपकी जैसे कि स्ट्रॉ। एनीथिंग, एनीथिंग जहाँ पे स्ट्रॉ या उसमें क्या आपका सलाइवा लगा हुआ है ना, तो उससे भी हो सकता है, ठीक है। हम्म। तो इस चीज़ के लिए देयरफॉर ये इंपॉर्टेंट है कि एक स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन मैंडेटरी है सबको। एक कुछ ना हो तो डेफिनेटली महीने में एक बार, अगर आपके आसपास कुछ ओशन वगैरह है या गंगा है, गंगा जी इज मोस्ट पावरफुल रिवर, तो वहाँ पे जाके महीने में एक बार यू शुड टेक अ बाथ फुल। इसलिए समुंदर में जाने के बाद भी दिमाग शांत हो जाता है। हाँ, शांत, टेक अ बाथ, और जिस कपड़े में आप नहा के आएंगे वो कपड़ा डिस्कार्ड कर देना है। मतलब। मतलब कि यू गो एंड टेक अ बाथ, चाहे जो भी पुराने कपड़ा पहन के आप जा रहे हो, आफ्टर गेटिंग अप फ्रॉम द बाथ वो जो कपड़ा है वो फेंक दो आप कहीं पे, अच्छा। डस्टबिन में फेंक दो कि इधर उधर फेंक दो, उसका हो गया, इट इज सिंबॉलिक होता है, मतलब जो पुराने कुछ कर्म है उसको आप छोड़ रहे हो, गिविंग अप। हर महीने नया स्विमिंग कॉस्ट्यूम। ये वाला लेकिन स्विमिंग टाइप नहीं, ये वाला जब आप जाएंगे, अगर ठीक से किसी को करना है तो पूर्णिमा के दिन, संक्रांति के दिन, जब सूर्य एक राशि से दूसरे राशि परिवर्तन हो रहा है, दैट डे इज वेरी पावरफुल। उस दिन अगर कोई करता है रेगुलरली तो डेफिनेटली आपके जो नेगेटिव इफेक्ट वगैरह है वो कम होता रहेगा, ठीक है। एक दूसरा है कि एक हेल्थ में रेजुविनेशन होगा, माइंड विल बी वेरी फ्रेश। प्रयोग किस किस टाइप के होता? हाँ, ये गया नेगेटिव वाला प्रयोग, अभिचार। पॉजिटिव प्रयोग होता है शांति कर्म, कहीं पे एक कुछ कॉन्फ्लिक्ट वगैरह चल रहे, उस चीज़ जगह को शांति, एक एक शांति के एनवायरनमेंट बनाना है, शांत एनवायरनमेंट बनाना है, उसके लिए पूजा पाठ हो सकता है, वो एक प्रयोग है। अच्छा, इसके बाद तो फेमस 6 तरह का प्रयोग तंत्र में दिया जाता है, शठकर्म कहते हैं, मारन, मोहन, उच्चाटन, सम्मोहन इत्यादि, ये सब है। सम्मोहन मीन्स किसी को अट्रैक्ट करना, उच्चाटन मीन्स बेसिकली किसी को एक जगह से हटाना, माइंड को डिस्टर्ब कर देना, एकदम किसी के ऊपर उच्चाटन किया जाता है तो वो उस जगह से फिर वो रह नहीं पाता है। ये भी मंत्रज। मंत्र से और प्रयोग से क्रिया होता है, Okay. स्पेसिफिकली किया जाता है उच्चाटन। और मारन मीन्स डेथ, मृत्यु के, किसी को मार देना। इतना आसान नहीं है लेकिन हाँ संभव है, और बैकफायर भी हो सकता है। एकदम हो सकता है। पर ये वैसे भी अगर गलत तरीके से यूज किया गया है, कार्मिक बैकफायरिंग कभी ना कभी होगा, लेकिन लोग तो कर्मा से कोई मतलब नहीं है ना वैसे। लोग अपने तरीके से चलता है। अगर अगर सब दुनिया के लोग ऑटोमेटिकली कर्मा समझ, जानना एक चीज़ है, उसको रियलाइज करके उस हिसाब से लाइफ लीड करना अलग चीज़ है। वैसे होता तो फिर आपको तो पुलिस स्टेशन का जरूरत ही नहीं होता, आपको जुडिशियल सिस्टम क्यों चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ गलती तो हो रहा है कहीं, है ना। तो प्रयोग भी वैसा है, ये सब चीज़। तंत्र बोल रहा है कि तंत्र आपको जज नहीं कर रहा है, तंत्र इज सेइंग कि जो आप कर रहे हो वो पहला जो फीलिंग है आपका, नेगेटिव वाला फीलिंग किसी के ऊपर, वो तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो तो कोई तंत्र के ग्रंथ ने नहीं बोला कि आपको किसी को नेगेटिव फीलिंग रखना है। उल्टा तंत्र बोल रहा है कि आप साधना करेंगे तो ये जो फीलिंग है इसके ऊपर जाना है, तभी जाके आप देवी के पास पहुंच पाएंगे। लेकिन सपोज आपका नेगेटिव फीलिंग आ रहा है और आप चाहते हो कुछ करना है, तो उसको कैसे आप बेहतर तरीके से कर सकते हो, हाँ, जो भी आपको करना है वो चीज़ कैसे सक्सेस तक लेके जा सकते हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो जो भी हो। वैसे तो गीता में भी भगवान बोल रहा है कि जो गैम्बलिंग है
उसमें ही इज द आर्ट ऑफ गैम्बलिंग। गैम्बलिंग तो नेगेटिव चीज़ है, लेकिन उसमें श्रेष्ठतर अवस्था जो है वो है। तो वही तंत्र भी वही बोल रहा है कि जो आप करने जा रहे हो उस चीज़ को सिद्ध करना है, उस चीज़ को परफेक्शन तक लेके जाने के लिए आप इस टेक्निक करो। लेकिन तंत्र रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है, लेकिन मतलब कर्मा आप हाँ भुगतोगे। एकदम आप ही भोगोगे और कोई नहीं। क्या दुनिया के भले के लिए हाँ होता भी है। प्रयोग हाँ जो ऋषिज बैठे हुए हैं हिमालय मे में भी वो करते कर तो रहे हैं, हैं? और ऋषि तो बहुत ऊपर चले गए। आप नॉर्मल कोर्स में भी आई एम श्योर कि होता रहता है कि आप मान लीजिए कि कोई इम्पोर्टेंट से आप देश का प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट कुछ है, तो एक नॉर्मल पर्सन जैसे कि मतलब आप और कोई जो फेमस है उनके ऊपर ही नज़र वगैरह ये सब तो चलता रहता है। और मान लीजिए आप प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट हो, तब तो उसका 10 गुना ज़्यादा नेगेटिव आपके अगेंस्ट हो रहा है कांस्टेंट, कोई ना कोई तो कुछ तो कर ही जा रहे हैं। तो उस चीज़ के लिए, प्रोटेक्शन के लिए तो आपका तो पूरा वो अधिकारी है। नॉट ओनली आपका प्रोटेक्शन, लेकिन आपको अगर शत्रु का पता चले तो कैसे उसको कोई फॉरेन पावर आपको अटैक कर रहा है, तो यू हैव द राइट टू प्रोटेक्ट तंत्र के यूजेज से। लेकिन उतना आसान नहीं है, ये मैं फिर से बता रहा हूँ। नहीं तो फिर तो लोग पूछेंगे कि आर्मी का ज़रूरत क्या है। नहीं, आर्मी भी रहेगा, साथ में ये भी रहेगा। पॉलिटिक्स के लिए भी तंत्र किया जाता है। बहुत है। मैंने ऐसा कोई पार्टी नहीं है जहाँ पे नहीं है। ऐसा कोई पार्टी नहीं है जहाँ नहीं है। वाह, ओके। फेवरेट देवी कौन सी होती है पॉलिटिशियंस की? माँ बगलाओं की। माँ बगलामुखी, हाँ, एक दश महाविद्या शत्रु है। संहार कारिणी बगलाओं की। शत्रु उनका नाम ही है, उनका आइकोनोग्राफी। अब देखो, अब गूगल लगाओ, ये जो आप देख रहे हो ना, ये है माँ बगलामुखी का चित्र। और लुक एट व्हाट शी इज डूइंग। किसी एक असुर का जो जीवा है उसको खींच के शी इज बीटिंग। तो यही वो करती है जो शत्रु है। शत्रु का टंग, शी विल टाई योर टंग, जीवा को खींच के, एंड दे विल हिट यू। और इनका मंत्र का क्रिया का सबसे प्रधान वैशिष्ट्य ये है कि इसमें स्तंभन हो जाता है, बुद्धि स्तंभन हो जाता है, कुछ भी स्तंभित किया जा सकता है। दूसरों का। हाँ, जिनके ऊपर प्रयोग किया जाएगा। और किसी के ऊपर बगलाओं की प्रयोग अगर होता है तो वो सब कुछ उसका रुक जाएगा। वो उसका ऐसे शास्त्र में माना जाता है, कोई किसी को अगर इस चीज़ में सिद्ध अवस्था प्राप्त हो गया बगलाओं की साधना में, तो वो तो शायद इसको नेचुरल फिनोमेना को भी स्टॉप कर सकता है। मतलब समय को। समय सिर्फ नहीं, विंड को स्टॉप कर सकता है, आपका रेन को स्टॉप कर सकता है। ऐसे इन थ्योरी मंत्र शास्त्र से उतना तो सबका औकात होता नहीं है, बट एटलीस्ट आपके शत्रु को तो स्टॉप किया जा सकता है। और इनका पूजा तो सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर अक्रॉस इंडिया माँ बगलामुखी, क्योंकि इनका काम ही है, कोर्ट केस हुआ, कहीं पे कुछ ये हुआ, नेगेटिव कुछ हो रहा है। इनफैक्ट एक फेमस स्टोरी है, शायद मैं किसी तो पॉडकास्ट में बताया था। एक ब्रिटिश जज हुआ करते थे, आर्थर एवलॉन, जिनका नाम था सर जॉन वुडरॉफ। ब्रिटिश ज़माने में कैलकाटा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हुआ करते थे। कि एक दिन वो एक जजमेंट लिख रहे थे, वो कोर्ट अपने इसमें चेम्बर में बैठ के, तो पहले से सोच के आए थे कि केस का क्या है, ये गिल्टी है, ये जो भी है फ्री होने वाला। तो बट एवरी टाइम जब भी वो लिखने बैठ रहे हैं, देख रहे हैं कि वो कुछ तो माइंड में कुछ गड़बड़ हो रहा है। इज नॉट एबल टू राइट, लिख ही नहीं पा रहे, नाम ही नहीं लिख पा रहा है जिस बंदे का नाम लिखना है कि ये गिल्टी है। से 2-3 घंटा निकल गया, कुछ नहीं कर पा रहा है। वो भी हैरान क्या हो रहा है बार बार। तो उनके एक ये रहता है सेक्रेटरी, जो भी हेल्पर या स्टाफ टाइप का रहता है, तो उन्होंने बोला सर एक चीज़ है कि जो केस हो रहा है दोनों के बीच में, एक बंदे ने एक तंत्र उपासक, तांत्रिक शब्द का नेगेटिव कनोटेशन इसलिए मैं तंत्र उपासक यूज कर रहा हूँ, तंत्र के जो उपासना करते हैं, ऐसे किसी को एम्प्लॉय किया है, वो कोर्ट के जो कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे बैठ के वो मंत्र जप किए जा रहा है। ठीक है, तो इनको जो है, इनको लगा कि इस मंत्र के असर से उनको लिख ही नहीं पा रहा है का नाम। ही गॉट वेरी क्यूरियस, फिर उसको बुलाया। फिर उसने बोला कि वो बगलामुखी का साधना कर रहे थे, बगलामुखी का कुछ मंत्र का प्रयोग कर रहे थे। फिर धीरे धीरे ही बिकेम सो क्यूरियस, वो जॉन वुडरॉफ, उन्होंने तंत्र दीक्षा लिया, संस्कृत सीखा, संस्कृत के बहुत सारे टेक्स्ट उन्होंने ट्रांसलेट किया इंग्लिश में। और एक तरह से माना जाए कि इंग्लिश में फर्स्ट टाइम तंत्र के डिफेंस में कोई लिखा तो वही है, जॉन वुडरॉफ। सर जॉन वुडरॉफ। ओके। बहुत फेमस है। किताब मिल जाती है? हाँ हाँ, ओके। शक्ति एंड शाक्ता, बट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बिकॉज ही वॉज ए वेरी स्कॉलरली मैन। ही वॉज, मैंने चीफ जस्टिस हुआ करते थे कैलकाटा हाई कोर्ट के उस समय पे, बट उनके कंट्रीब्यूशन इज फैंटास्टिक। एक तरह से तंत्र के डिफेंस में बात करने वाले, मान लो कि वो इंग्लिश में तो पहले वही है, और बहुत सारे संस्कृत का बहुत गहरा नॉलेज था, और तंत्र दीक्षा भी हुआ था। उनका इष्ट देवी था अष्टभुजी माँ दुर्गा, ठीक है, और पूर्णाभिषेक दीक्षा तक हुआ था उनको, विच इज़ एक हायर स्टेज ऑफ दीक्षा तंत्र के। और
उन्होंने काफ़ी सारे मैन्युस्क्रिप्ट कलेक्ट करके फिर उसका ट्रांसलेशन किया, और उनके ट्रांसलेटेड बुक्स से कभी एक तरह से मान लो कि वेस्ट में पहले तंत्र का जो ऑर्डिनरी स्केल में प्रचार हुआ उन्हीं के बुक्स से हुआ। ये कुंडलिनी शब्द और ये शठचक्र, 6 चक्रस एंड ऑल दैट आजकल सब इतना पॉपुलर हो चुका है, कहीं ना कहीं उन्हीं के ट्रांसलेटेड जो है शठचक्र निरूपण तंत्र करके एक तंत्र है, वो वेस्ट में जाके बहुत पॉपुलर हो गया और इट बिकेम फिर तो मास स्केल में फैल गया। वाह, ओके। लेकिन वो था माँ बगलामुखी। बगलामुखी का पूजा बहुत होता है, और एक देवी का पूजा होता है, वो है दश महाविद्या में नहीं है लेकिन प्रत्यांगिरा। प्रत्यांगिरा, प्रत्यांगिरा पहली बार नाम सुन रहा हूँ। साउथ में बहुत होता है इनका पूजा। ब्लैक मैजिक रिमूव करने में इनसे ज्यादा पावरफुल देवी बहुत कम है। आपकी खुद की सोल की साफ सफाई के लिए प्रत्यांगिरा की पूजा करनी चाहिए। कोई भी कर सकता है, थोड़ा बहुत तो पूजा कोई भी कर सकता है। कौन सी आइकनोग्राफी? कुछ भी, आप सेकंड वाला ले लो आप, तो बेसिकली और फेस इज लाइक ए लायन। मतलब फीमेल नरसिम्हा जैसे। हाँ एग्जैक्टली, अथर्वान भद्रकाली उनको कहा जाता है। नरसिम्हा ही जो है, नरसिम्हा का जो शक्ति है वैसे ही है, वैसे ही है देवी। भयंकर है उनका स्वरूप, और तीव्र उनका प्रत्यांगिरा उपासना तब किया जाता है जब ब्लैक मैजिक को खंडन करना है। और इसमें है विपरीत प्रत्यांगिरा भी होता है, उसका अर्थ है कि कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है तो उसको घुमा के वापस उसी के पास भेज दो। सिटिंग ऑन अनदर लायन। सिटिंग ऑन अनदर लायन, भयंकर देवी है। और एक भैरव का स्वरूप है सर्वेश्वर भैरव, सबसे भयंकर पावरफुल भैरव का स्वरूप है। आकाश भैरव कहते हैं, पक्षीराज भी कहा जाता है कभी कभी। मतलब भैरव का में इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेंस स्वरूप है भैरव। इनके 2 विंग्स होते हैं, ये है सर्वेश्वर। इनके जो ऐसे वाले है, उनके 8 पैर है, एक बर्ड की तरह विंग्स है उनका। भयंकर स्वरूप है ये भी। ब्लैक मैजिक वगैरह ये सब चीज को एकदम नष्ट कर देता है। उनका प्रयोग स्पेसिफिकली इसलिए किया जाता है कि कोई और उपासक अगर कोई देवता का प्रयोग करे उसको काटने के लिए। एंड इनके साथ जो चलता है, द रीजन आई ब्रॉट अप सर्वेश्वर भैरव, इनके साथ इनके पैरेलली जब इनका पूजा किया जाता है तो प्रत्यांगिरा और माँ दुर्गा का एक स्वरूप है, शूलिनी दुर्गा कहते हैं। अच्छा, दुर्गा तो हम ऐसे नॉर्मल नॉर्थ इंडिया में एक एवरेज दुर्गा जानते हैं, माँ दुर्गा का बहुत सारा स्वरूप है। शूलिनी दुर्गा इज डार्क, वेरी डार्क। तो शूलिनी दुर्गा, ये 2 शक्तियां इनके साथ चलती है। ये तीनों मिलके जब इनके मंत्र का यूज होता है तो कोई भी जितना मैंने जाना है ना, तंत्र में देवताओं के साथ केमिस्ट्री होती है ना। इसीलिए तो मैं बोला कि तंत्र के जो मंत्र शास्त्र है, देवी के जो मंत्र शास्त्र है, पूरा सनातन धर्म में इतने पावरफुल और इतना वास्ट और इतना पोटेंट मंत्र शास्त्र कोई और देवता का नहीं है। ये पुल अप किया है शूलिनी दुर्गा, हाँ ये करेक्ट है, ये आइकोनोग्राफी के हिसाब से करेक्ट है। तो ऐसे ही है, माँ का स्वरूप है, शूलिनी दुर्गा कहते हैं। ये हम जानते भी नहीं, पता है सनातन दुर्गा में बहुत सारा रूप है। ओके, एक लास्ट चैप्टर है इस पॉडकास्ट का सर, राइट। चामुंडा देवी। चामुंडा देवी, मैं जब चामुंडा माँ के मंदिर गया था, वो भी कांगड़ा में ही है, तो वहाँ जाने के बाद बहुत शांति महसूस हो रही थी। फिर मैंने आपको कॉल किया और आपको कहा कि मैं चामुंडा देवी मंदिर गया हूँ। फिर आपने कहा ओह वाह वेरी गुड, वो एक बहुत प्राचीन देवी है। ये आपने क्यों कहा? नहीं, माँ चामुंडा एक तरह से सबसे प्राचीन स्वरूप है माँ का। ये जो 10 महाविद्याएं हैं, ये इनका आविर्भाव एक तरह से मान लो मैनिफेस्टेशन, हमारे कॉन्शियसनेस में इनका आविर्भाव जो है, इनके पूजा इत्यादि थोड़ा लेट आया है। इट इज 500-600-700 साल होगा, ठीक है। 10 महाविद्या, हाँ 10 महाविद्या, इससे पहले नहीं। लेकिन चामुंडा इससे भी पहले स्वरूप है। चामुंडा का बहुत, ये जो सेकंड वाला स्वरूप है या पहली वाला देखो, ये चामुंडा का एक स्वरूप भयंकर है। शी इज, उनका जो एक्चुअल डिस्क्रिप्शन है, लाइक जिसको इंग्लिश में कहते हैं हैगर्ड, सूक्ष्म, उनका बॉडी जैसे इमैसिएटेड है, ठीक है। इतने सारे हाथ है और खप्पर हाथ में है, और श्रीगाल विच मीन्स द फॉक्सेस एंड ऑल दैट सराउंड हर। अच्छा, कुछ कुछ आइकोनोग्राफी में, एक तो पीछे लेके जाओ थोड़ा सा, ये वाला सेकंड वाला एक बार दिखाओ, ये भी चामुंडा है, ठीक है। चेस्ट के यहाँ पे रिब के जब दिख रहा है ना, तो वहां पे एक स्कॉर्पियन रहता है कभी कभी, बिच्छू। हाँ बिच्छू। तो बेसिकली माँ का जो ये उग्रतर स्वरूप है, इनका जो इनका पूजा अगर किया जाता है तो इट कैन कंट्रोल इन्यूमरेबल थिंग्स, इंक्लूडिंग ये जो क्रीपी कॉली स्नेक, ये वो सब कुछ। और चामुंडा, ये जो आइकोनोग्राफी, ये आइकोनोग्राफी में पूजा करना इज नॉट गुड फॉर एवरेज लोग।
ये नहीं ले पाएंगे, इसको बहुत तीव्र है। तो क्या हुआ है, ओवर टाइम माँ चामुंडा का जो मंत्र है वो दुर्गा मंत्र से मिक्स हो गया है, एंड माँ दुर्गा को ही स्वरूप मान के हम लोग पूजा करते हैं, ठीक है। लेकिन उनका जो नाम, जो चामुंडा जो नाम है, ये इसके विषय पे जो पंडित हैं, स्कॉलर्स हैं, उनके थोड़ा सा डिफरेंस है ओपिनियन में। कुछ कुछ स्कॉलरों का ऐसा मानना है कि चामुंडा वर्ड संस्कृत नहीं है शायद, ठीक है। ये एक देवी पहले से हुआ करती थी, लेकिन इतना तीव्र है कि हमारे धर्म का तो ये तो एक मैनिफेस्टेशन है कि अगर कोई देयर इज कोई डिवाइन मैनिफेस्ट पावर है जो इस लैंडमास में कहीं पे है, तो हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। संस्कृत से भी पहले एक दूसरी भाषा होती थी। नहीं, संस्कृत से पहले नहीं, पैरेलली हो सकता है कि कुछ और भी भाषा साथ में था, मैं उसके डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ। एक आध स्कॉलर का ऐसा ओपिनियन है, मैं मेरा ओपिनियन भी नहीं बता रहा हूँ, आई एम वो मतलब हिस्ट्री का स्कॉलर मैं हूँ नहीं, आई एम जस्ट मेंशनिंग। लेकिन चामुंडा का जो मंत्र है वो माँ दुर्गा का पूजा में हम लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, नवार्ण मंत्र, उसमें चामुंडा शब्द आता ही है, ठीक है। और इनफैक्ट जिस समय पे यू हैड कॉल्ड मी, मैं चामुंडा देवी का ही पूजा कर रहा था। सो इसीलिए इट वॉज ए वेरी पावरफुल निमित्त कि जो जिस चीज़ के लिए मैं पूजा कर रहा हूँ ये 100% सक्सेस होने वाला है। ना तुम्हें पता है कि मैं पूजा कर रहा हूँ, ना मुझे पता है कि तुम कांगड़ा में बैठ के माँ चामुंडा मंदिर में गए हो। और वो पता मैं क्यों गया? नहीं। हम जाने वाले थे माँ बगलामुखी के मंदिर के यहाँ, बट कुछ रीज़न की वजह से हम वहाँ नहीं जा पाए। और लास्ट डे को हमने सोचा कि हम एक साइट सीइंग करने जाएंगे एक नेचुरल स्पॉट में, जहाँ एक बहुत बड़ी फील्ड है, पहाड़ है। हम वहाँ गए एंड दैट हैपेंड टू बी नेक्स्ट टू द चामुंडा माँ मंदिर। फिर हमने सोचा कि यार यहीं शक्तिपीठ है, चलो जाते हैं, एंड दैट्स हाउ वी एंडेड अप देयर। तो कभी कभी जब आप ऐसे पहाड़ों के ट्रिप्स में जाओगे एक इंटेंशन के साथ कि हाँ मुझे यहाँ की माता से मिलने का एक चांस चाहिए, फिर माता ही आपको खींच देगी। ये मैंने हमेशा नोटिस किया है। बहुत होता है, इट्स वेरी पावरफुल, इट इज ट्रू, ताकि आप उन्हें जाने। पर मैं ये अब तक नहीं जाना हूँ कि चामुंडा माँ ने ऐसे क्यों खींचा हमें। बस अच्छा लगा उस मंदिर में। उस मंदिर के पास ही छोटा सा शिवजी का मंदिर भी बनाया गया। बहुत शांति है उस शिवजी के मंदिर में, बट इट्स ऑलमोस्ट लाइक उस चामुंडा देवी के मंदिर में चामुंडा माँ को सेलिब्रेट किया जा रहा है। कोई भी बेसिक जो सबसे फेमस एक देवी मंत्र है पूरा नॉर्थ में, शायद जो भी थोड़ा सा इंटरेस्ट रखता है उनको पता होता है, वो है कि नवार्ण मंत्र, 9 अक्षरी मंत्र है, माँ दुर्गा का मंत्र है। लेकिन मंत्र एक्चुअली इज डेडिकेटेड टू चामुंडा, तो चामुंडा स्वरूप और दुर्गा स्वरूप ऑलमोस्ट सेम। अभी के लिए जो पूजा पद्धति हम लोग फॉलो करते हैं उसमें ऑलमोस्ट सेम है। बहुत पावरफुल मंत्र है, उसमें महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों के शक्तियाँ हैं, प्लस एडिशनली चामुंडा को भी इन्वोक किया जाता है उसमें। क्या आपको जाने देने से पहले एक छोटी सी चीज़ जाननी है, एक्चुअली एक बड़ा टॉपिक है। आदिवासी जो हमारे देश के हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी भी है, एबोरिजिनल्स, उनका धर्म मैंने नोटिस किया कि थोड़ा सा पैरेलल है। और मैं ये भी मानता हूँ कि हम सब आदिवासी हुआ करते थे एक ज़माने में, एज इन हमारे पूर्वज, सदियों पहले। अच्छा, तो क्या सनातन धर्म के ओरिजिन्स वहाँ से हुए? क्या मानते हो आप? क्योंकि आदिवासी में भी बहुत ज़्यादा तंत्र का उपयोग होता है, प्लस कुल देवता कुल देवी होते हैं। तो एक एक सॉर्ट ऑफ फॉर्म ऑफ सनातन धर्म ही है मेरे अकॉर्डिंग। हाँ, नहीं ओरिजिन तो नहीं बोलूँगा, पर ये है कि नेचुरल एक इन्फ्लुएंस होता है। सनातन धर्म बहुत वाइड है, और स्पेशली जो तंत्र मार्ग होता है ये पैरेलल चलता रहता है। ये वैदिक मार्ग के साथ पैरेलल पहले से ही था, शायद उतना पॉपुलर या उतना ये, क्योंकि इसमें दीक्षा का एक इम्पोर्टेंस है, तो सबको ये नहीं कर पाएगा। जब तक दीक्षा नहीं लिया जाएगा तब तक तो आपको पता भी नहीं चलेगा। और आजकल तो इंटरनेट आ गया है, बुक पब्लिशिंग आ गया है, जितना तंत्र के ग्रंथ है सब लास्ट 100-200 साल में सबका पब्लिश हो चुका है। बंगाली में तो भरा हुआ है, हिंदी में है, सब जगह में। बस आपको क्यूरियोसिटी चाहिए, वो बैठ के पढ़ना। ना ये सब बुक इजीली अवेलेबल था, ना ये सब आइकोनोग्राफी और इसका इन जो मंत्र है ये सब किसी के पास ना इंटरनेट था ना कुछ था। तो इसीलिए तंत्र एक हिडन मैटर में माना जाता था। तो लोग क्या करते थे कि एवरेज पब्लिक और लोगों के सामने सब जो है एक एक वैदिक आचार फॉलो किया जाता था। इनफैक्ट एक फेमस श्लोक है, श्लोक अभी पूरा याद नहीं है, बट समथिंग लाइक कि बाहर में जो जो सभा मध्य जो सभा के लोगों के बीच में आप वैष्णव की तरह रहो। जब आप कुछ ज्ञान के जहाँ पे बात हो रहा है शैव की तरह रहो, और जब एक्चुअल आपको अंदर में आप जो साधना कर रहे हो वो है कोल साधना।
कोल मार्ग में मतलब देवी के सबसे चरम साधना, जहाँ पे प्रत्यक्ष ऑफरिंग होता है मदिरा, मीट, फिश, ये सब चीज़ का, क्योंकि वो ओरिजिनली सोसाइटी तो ले नहीं पाएगा ये सब चीज़, इसलिए वो हिडन भी रहता था। लेकिन आज दुनिया बदल गया और दुनिया अभी बदलते रहेगा, वो सोच के फ़ायदा नहीं कि पुराने ज़माने में क्या होता था। अभी के जो सिचुएशन है उसके हिसाब से लोग क्या कर सकते हैं, ये इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग। लेकिन जो लोकल कल्चर्स हुआ करते थे उस पे भी तंत्र का इन्फ्लुएंस तो डेफिनेटली है। तंत्र ऐसा चीज़ है कि तंत्र और वैदिक पात में एक अंतर ऐसा होता है कि उसमें जैसे वेदांत हो या कुछ भी, जो ब्राह्मण और ईश्वर का जो पूजा होता है ना, ईश्वर बहुत ऊपर है। यानी आपको अपने आप को शुद्ध करते करते उस अवस्था तक लेके जाना है जब ईश्वर तक आप पहुंच सकते हो। लेकिन शक्ति की उपासना में सबसे मेन चीज़ होता है कि शक्ति यहीं पे है, इट इज़ हियर इन दिस फिजिकल प्लेन, यहाँ पे सब कुछ के अंदर है शक्ति। बस यू आर एक जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी है, एक एनर्जी है, तो आप कैसे वो एनर्जी को आपके आसपास से ड्रॉ कर सकते हो और उसको, उसमें जो डिविनिटी है, दैवत्व है, उस चीज़ को आप देवी कह रहे हो। ठीक है, तो इसीलिए गांव में हो सकता है कि कुछ पद्धति है, कुछ टेक्निक है, कुछ कुछ ट्राइब्स में कुछ होगा, बट बेसिक प्रिंसिपल सेम रहता है। एक पुरुष देवता रहेगा जैसे शिवा, एक शक्ति स्वरूप रहेगा, उनको कुछ कुछ ऑफरिंग्स दिया जाएगा, कुछ स्पेसिफिक रिचुअल्स हो गए जिसके साथ आप और तंत्र में ये भी बहुत होता है कि जैसे जिसको कहते हैं आवेशम, थोड़ा बहुत होता है देवी देवताओं का जो आवेश। कांतारा में दिखाया हाँ, गया। वो तो फुल स्केल है, बट थोड़ा बहुत होता है तंत्र में ऐसा, इट इज़ फाइन। ये मतलब तंत्र ऐसा है कि तंत्र तो एक तो है कि टेक्सचुअल तंत्र, टेक्स्ट के हिसाब से तंत्र, और एक होता है कि जो ट्रेडिशनली पास ऑन हो रहा है, शायद वो टेक्स्ट में है या नहीं है, लेकिन डज नॉट मैटर। तंत्र के इम्पोर्टेंट चीज़ ये होता है कि तंत्र, क्योंकि तंत्र में पावर का इंपॉर्टेंस है, तो तंत्र हैज़ टू मैनिफेस्ट रिजल्ट्स। सिर्फ ये बोलना काफ़ी नहीं है कि मैं बहुत 10 पुस्तक पढ़ रट लिया हूँ और मेरा 50 दीक्षा है और मैं ये वस्त्र पहन के ये टीका लगा के घूम रहा, अच्छी बात है, सब ठीक है। लेकिन क्या है कि वो प्रयोग हो रहा है कि नहीं, तुम्हारा मंत्र जागृत हुआ है कि नहीं, उसका मैनिफेस्टेशन क्या है। तंत्र में हर पुस्तक में सिद्धि का बार बार मेंशन किया जाता है। सिद्धि मतलब ये मैजिकल पावर सिर्फ नहीं, सिद्धि मतलब कि मंत्र को जागृत करना। मंत्र जागृत होगा तो आपके आसपास ऑटोमेटिक साइंस मैनिफेस्ट होगा, क्योंकि द वर्ल्ड आउटसाइड और आपके अंदर के जो जगत है वो अलग नहीं है। तंत्र ये मानता है, ये मान के चलता है, देयर इज नो डाइकोटॉमी कि बाहर में कोई देवता बैठा हुआ है और मैं यहाँ पे बैठा हूँ ना, यहीं पे है देवता, सबके अंदर है देवता, सबके अंदर शक्ति है, सबके अंदर देवी है। Okay. अब मैं देवी माँ के प्रिय पुत्र राजर्षि नंदी को थैंक यू कहना चाहूँगा। थैंक यू, वो सिग्नल मिल गया कि पॉडकास्ट अब बंद करो। सो थैंक यू सर, मज़ा आ गया। वन मोर फॉर द लाइब्रेरी। जय माँ। जय माँ। तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड। बताइए अगली बार राजर्षि सर के साथ किन चीज़ों के बारे में बात करनी चाहिए, कौन से सब्जेक्ट्स कवर करने चाहिए। राजर्षि सर के साथ साल में 2-3 बार तो हम शूट कर ही लेते हैं, पर अगली बार आपके इनपुट्स के साथ हम शूट करेंगे। तो बताइए ये वाले एपिसोड में आपको अच्छा क्या लगा और अगले एपिसोड में हमें किन टॉपिक्स पर चर्चा करनी चाहिए। ऑल द लव टू यू गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड कीप ग्रोइंग, कीप लिसनिंग टू TRS।